तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 05 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टैंग फैंग का मास्टर जो होता है वहां पर पहुंच आता है। तो मास्टर हीकियन वहां पर आने के बाद कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एम्परर लू को तो आज यहाँ पर मरना होगा। किंग लू के मरने के बाद यहाँ पर तुम्हारे फादर जनरल फैंग अब यहाँ पर इस कंट्री के नए किंग बन जाएंगे। तो टैंग फैंग उसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर इस ट्राइबल की बात मानने के बाद उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जबकि जनरल फैंग अपने बेटे से कहता है कि फैंग टैंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से ये काम हो जाने के बाद तुम अपने मास्टर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना ताकि अपने मास्टर का नाम रोशन करने के लिए तुम बहुत ज्यादा आगे जा सको, जहां पर उनका नाम रोशन कर सको। मास्टर हीकियन रॉयल पैलेस के ऊपर आने के बाद चिल्लाकर कहता है कि लू ज़ेंगहेंग कहां पर हो, चलो जल्दी से बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मां लूचन वहां पर नीचे खड़ा होता है, चिल्लाकर उसे कहता है कौन जहां पर बुड्ढा खूसड़ाकर शोर मचा रहा है। तो मां लूचन उसे कहता है कि सुबह सुबह का वक्त और तुम यहाँ पर आकर क्यों भौंक रहे हो। तो ये बात सुनती मास्टर हीकियन कहता है कि ये बच्चा कहां पर से आया है। फिर साथ ही कहता है कि मैं यहाँ पर किंग लू से बात करने के लिए, तुम्हारे जैसे कचरे से बात करने का मेरे पास समय नहीं है, यहाँ से दफा हो जाओ। जबकि मास्टर मो से कहता है कि आप यहाँ पर जिस बंदे से बात कर रहे हैं वो यहाँ के प्रिंस लू चैन है और आप यहाँ पर हमारे किंग से फिलहाल के लिए भी नहीं मिल सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा बिजी हैं और आप बाद में आइएगा। तो ये बात सुनते ही हमारे मास्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। मास्टर हीकियन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक जोनशान राम के एक बहुत ही कमजोर से इंसान और मेरे सामने यहाँ पर बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें यहाँ पर सबक सिखाना पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी आंखों के अंदर से वहां पर एक एनर्जी बीम छोड़ते हैं। वो एनर्जी बीम एक बहुत ही पावरफुल टेरिफाइंग प्रेशर होता है जो कि सीधा आकर मास्टर मो की आंखों के अंदर घुस जाता है। मास्टर मो वहां पर कांपना शुरू कर देते हैं, उन्हें जबरदस्त झटका लगता है तो वहां पर उनका सर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ ही मां लूचैन अपने पास से एक डिमोनिक नाइफ निकालता है और उस नाइफ की मदद से वहां पर उन तरंगों को काट देता है और कहता है देखो तो जरा यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और महान एल्डर यहाँ पर एक जॉनशन राम के एल्डर को बुली कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसका आपको तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए। जब किसी के साथ ही एल्डर हीकियन उसके हाथ में उस डिमोनिक नाइफ को देखकर कहते हैं कि ये नाइफ तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये नाइफ एक बहुत ही पावरफुल मैजिक वेपन है और तुम्हारे पास ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जबकि मां लूचैन उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मास्टर मो से कहता है कि मास्टर मो आप यहाँ पर अभी तक कर क्या रहे हैं, हमारे घर में एक बहुत ही खास मेहमान आया है, जाएं जाकर चाय बिस्कुट का बंदोबस्त करें ताकि हम लोग यहाँ पर इसकी अच्छे से खातरतवाज़ो कर सके क्योंकि ये एक मेहमान है और हमें मेहमानों के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। लेकिन इससे पहले हमारी फॉर्मेशन के अंदर एंटर होना होगा और मुझे नहीं लगता कि हमारी फॉर्मेशन के अंदर आएगा। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर हीकियन जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं और कहता है कि ये दोनों कमीने यहाँ पर मेरी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं और इन्हें क्या लगता है कि मैं वहां पर नीचे नहीं उतरूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर टैंग फैंग से कहते हैं कि लड़के तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूं, जाकर उनसे बात करके आता हूं। जबकि जनरल फैंग वहां पर सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि मास्टर हीकियन खुद वहां पर जाए, एक बार फॉर्मेशन के अंदर जाएगा तो वहां पर वो लड़का अपनी किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करेगा, फिर पता चलेगा कि मास्टर हीकियन कितने काम के हैं। मास्टर हीकियन जो होते हैं अपने फ्लाइंग सॉसरर के ऊपर से नीचे की तरफ जंप लगाते हैं और कहते हैं तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब जबकि तुमने खुद यहाँ पर चाय के लिए अपने दरवाजे खोले तो फिर मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए तो जरूर अंदर आऊंगा। और मास्टर हीकियन जैसे वहां पर फॉर्मेशन के अंदर एंटर होते हैं इसी के साथ ही हमारा लूचैन जो होता है वहां पर 6 लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो वो फॉर्मेशन को जब एक्टिवेट करता है तो बहुत सारी तलवारें निकलती है और मास्टर के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाता है। तो मास्टर कहता है कि ये तो की जू स्वर्ड फॉर्मेशन है, 6 लेवल की फॉर्मेशन, तुम्हारे पास यहाँ पर ये फॉर्मेशन स्किल कहां से आया, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई ग्रेड की फॉर्मेशन है जो कि तुम्हारे लू किंगडम के अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा लू किंगडम एक लो लेवल का किंगडम है। तो इसी के साथ ही लूचैन उसे कहता है कि बस देख लो हमारे पास यहाँ पर ये पावरफुल फॉर्मेशन है और क्या तुम यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे। तो मास्टर हीकियन उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाऊंगा तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, मैं बड़ी आसानी से इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ। और साथ ही वो चुटकी बजाते हैं तो फॉर्मेशन की तलवारें वहीं पर टूट जाती हैं और वो उसे कहता है कि तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम इस फॉर्मेशन की तलवारों की मदद से यहाँ पर मास्टर हीकियन को हरा पाओगे और बच जाओगे। तो हमारा लूचैन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी एक 5th लेवल की फॉर्मेशन को क्या तोड़ दिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बाकी की सारी फॉर्मेशन को तोड़कर मेरे तक पहुंच पाओगे। और इसी के साथ में लूचैन उसे कहता है कि मेरे पास बहुत सारी फॉर्मेशंस है, इतनी फॉर्मेशंस है कि तुम उन्हें तोड़ते तोड़ते थक जाओगे लेकिन मेरे पास से फॉर्मेशंस खत्म नहीं होंगी। और साथ ही वो अपने पास से सोल फ्लैग्स निकालना शुरू कर देता है और कहता है कि ये सारे के सारे फॉर्मेशन फ्लैग्स हैं जिनकी मदद से मैं जितनी चाहे उतनी फॉर्मेशंस बना सकता हूं और मैं ऐसी बहुत सारी निकाल सकता हूं। और साथ ही वहां पर फॉर्मेशन को क्रिएट करना स्टार्ट करता है। तुम्हारा लूचैन कहता है अगर तुम एक को तोड़ोगे तो मैं 7 लेकर आऊंगा, 7 को तोड़ोगे 50 लेकर आऊंगा, 1000 लेकर आऊंगा और 10,000 लेकर आऊंगा, यानी कि मेरी फॉर्मेशंस नहीं खत्म होंगी लेकिन तुम यहाँ पर थक जाओगे। और इसी के साथ में लूचैन अपनी फॉर्मेशंस को एक्टिवेट करता जाता है जबकि दूसरी तरफ से मास्टर हीकियन जो होते हैं उसकी फॉर्मेशंस को तोड़ रहे होते हैं और साथ ही वो चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतनी फॉर्मेशंस कैसे हो सकती हैं, अगर तुम इस एक फॉर्मेशन को भी जाकर मार्केट में बेचोगे तो 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स तुम्हें आसानी से मिल जाएंगे और तुम यहाँ पर जितनी फॉर्मेशंस निकाल रहे हो ये तो यहाँ पर करोड़ों स्पिरिट स्टोन्स की बनती हैं, यानी कि कई मिलियन
स्पिरिट स्टोन्स की बनेंगी। तुम्हारा लूचैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जरा अपने गरीबों वाले चेहरे की तरफ तो देखो, तुमने कर दी ना यहाँ पर गरीबों वाली बात, ये फॉर्मेशंस तो मेरे सामने कुछ भी नहीं और तुम यहाँ पर इनके पैसे गिन रहे हो। तो इसी के साथ ही मास्टर हिकियानो से कहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लंबी लंबी छोड़ रहे हो, तुम्हारे पास इतनी सारी फॉर्मेशंस बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तुम यहाँ पर जो कह रहे हो मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी ज्यादा फॉर्मेशंस निकाल पाओगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती होती हैं। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद भी अभी भी यहाँ पर हमारे लूचैन के पास फॉर्मेशंस खत्म नहीं हो रही होती, जबकि हमारा लूचैन वहां पर नीचे कुर्सी लगाकर बड़े आराम से ऐनक लगाकर लेटा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम अभी यहाँ पर थक चुके हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम थक चुके हो। तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि अब तुम यहाँ पर फॉर्मेशंस को उतनी तेजी के साथ नहीं तोड़ पा रहे। मेरी फॉर्मेशंस तो खत्म नहीं होंगी और तुम यहाँ पर फॉर्मेशंस के अंदर ट्रैप हो जाओगे। पहले अगर मुझे यहाँ पर ये कहो कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। जबकि टैंग फैंग भी चलाकर उसे कहता है कि तुम मेरे मास्टर की इंसल्ट कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे मास्टर की इस तरह से इंसल्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि फैंग टैंग तुम तो जरा अपनी तरफ देखो, तुम कितने बड़े बेशर्म हो, तुम्हारा मास्टर फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ है, पिछले 2 घंटे से फॉर्मेशन से जूझ रहा है, लेकिन तुम साइड के ऊपर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने मास्टर को बचाने के लिए मुझसे माफी की भीख मांगनी चाहिए? अगर तुम्हें ऐसे ही लगता है कि तुम अपने मास्टर को बचा सकते हो तो फिर जल्दी से आओ और आकर मेरे सामने माफी की भीख मांगो। फिर मैं ये कहूँ कि मास्टर हिकियान तुम्हारे जैसा डिसाइपल डिजर्व नहीं करते। तो ये बात सुनने के बाद हिकियान उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मास्टर और डिसाइपल के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मास्टर के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम्हारा लूचैन कहता है तो फिर यहाँ पर नीचे आओ और नीचे आकर मेरे सामने अपना माथा रगड़ो, यहाँ पर कहो कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। अगर तुम 100 बार ऐसा कहते हो तो फिर मैं तुम्हारे मास्टर को छोड़ दूंगा। क्या तुम यहाँ पर अपने मास्टर के लिए करने को तैयार हो? क्योंकि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, लेकिन देखते हैं कि क्या तुम अपने मास्टर के लिए यहाँ पर ये करोगे या नहीं करोगे। तो फैंग टैंग उसकी बात सुनने के बाद वहां पर नीचे उतर आता है और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मैं यहाँ पर ये करने को तैयार हूँ, मैं अपने मास्टर के लिए कुछ भी करूंगा। और साथ ही वो घुटने टेक देता है और कहता है कि मैं अपने मास्टर के लिए पूरे 100 बार भी यहाँ पर ये कहने को तैयार हूँ और अपना सर झुकाने को तैयार हूँ। और इसी के साथ ही वो अपना सर जो होता है ग्राउंड के ऊपर मारना स्टार्ट करता है। साथ उसे कहता है कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और इसी के साथ ही लूचैन जो होता है अपने सर्वेंट से कहता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा समय लगने वाला है। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि आज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आएगा जब मैं यहाँ पर इस लड़के को ग्राउंड के ऊपर अपना माथा रगड़ते हुए मेरी तारीफ करते हुए देखूंगा और दूसरी तरफ से मास्टर हिकियान को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप देखूंगा, शो एंजॉय करूंगा। तो इसी के साथ ही फैंग टैंग वहां पर ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू कर देता है और बार बार उसे एक ही जुमला कहना होता है कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये कमीना मुझसे क्या करवा रहा है, ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन जब मेरे मास्टर आजाद हो जाएंगे मैं मौका देकर इस लड़के को मार डालूंगा। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इतनी धीमी आवाज में क्यों कह रहे हो, जरा चिल्लाकर कहो, आसपास के सभी लोगों को आवाज आनी चाहिए। और साथ ही लूचैन अपना खाना एंजॉय करना शुरू कर देता है, जबकि फैंग टैंग वहां पर चिल्लाकर कहता है कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जब वो चिल्लाकर कहता है तो पैलेस के बाहर के लोग भी उसकी आवाज सुनते हैं और कहते हैं ये आवाज तो टैंग फैंग की है, लेकिन टैंग फैंग यहाँ पर चिल्लाकर ये क्यों कह रहा है कि लूचैन तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि मास्टर हिकियान और फैंग टैंग क्या हमारा लूचैन इन दोनों को जाने देगा या दोनों को मार डालेगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 06 के साथ हाजिर हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि टैंग फैंग उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर 100 बार नोट आउट पूरा कर लिया है, अब यहाँ पर मेरे मास्टर को जाने दो। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर को क्यों जाने दूं, तुमने अभी तक यहाँ पर ठीक तरह से ग्राउंड को भी क्रैक नहीं किया, तुम यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर ये नहीं कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि दोबारा से ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू करो, दोबारा से 100 तक गिनती गिनो, तब मैं तुम्हारे मास्टर को जाने दूंगा। तो फैंग टैंग उसे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने अल्फाज से पीछे कैसे हट सकते हो, तुमने कहा था कि 100 बार करना, मैंने यहाँ पर 100 बार किया, अब यहाँ पर मेरे मास्टर को जाने दो। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे आम लोगों के लिए मैं यहाँ पर अपने वादे क्यों पूरे करने लगा और साथ ही अपने अल्फाज पर पूरा क्यों उतरूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर हिकियान जो होते हैं वो चिल्लाकर उसे कहता है कि बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास एंडलेस फॉर्मेशन हो सकती है। मैं यहाँ पर तुम्हारी सारी फॉर्मेशन को तोड़ डालूंगा। और साथ ही वहां पर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करना स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेशन को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि मास्टर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप यहाँ पर फॉर्मेशन को तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेशंस खत्म नहीं होने वाली, मेरे पास बहुत सारी फॉर्मेशंस है। ये फॉर्मेशन जो तुम्हारी नजर में यहाँ पर मिलियन स्पिरिट स्टोन्स की है, मेरी नजर में ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है, क्योंकि मेरी मास्टर ने कचरा समझकर इन सभी को फेंक दिया था। और इसी के साथ उसके फादर पीछे से निकल कर आते हैं और उसे कहते हैं कि बस करो, यहाँ पर रिसोर्सेज को इस तरह से वेस्ट करना बंद करो, तुम यहाँ पर इन कीमती फॉर्मेशंस को इस तरह से जाया नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारा पैसा आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर फालतू में इन सारी चीजों को जाया
बताया कर दो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि फादर ये तो सिर्फ और सिर्फ एक 5th लेवल की फॉर्मेशन हैं और यहाँ पर इससे कुछ ही पैसे बनते हैं, यानी कि ये कुछ ही पैसों की फॉर्मेशन है, मेरी नजर में सिर्फ कचरा है। क्योंकि मेरी मास्टर ने जब लास्ट टाइम मुझे ये फॉर्मेशन दी थी तो उन्होंने यहाँ पर इस तरह से इनको थ्रो किया था जैसे कि कोई टॉयलेट पेपर्स को थ्रो करता है, यानी मेरी मास्टर की नजर में 5th लेवल की फॉर्मेशन की कोई औकात ही नहीं है। जबकि फादर गुस्से के साथ उसे कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर अपने पैसे वेस्ट करना बंद करो, इन फॉर्मेशन को रोको। और इसी के साथ में लू चैन कहता है अच्छा ठीक है फादर, मैं यहाँ पर रोक देता हूँ, और साथ ही अपनी फॉर्मेशन को वहां पर टर्न ऑफ कर देता है और उन्हें वापस बुला लेता है। और इसी के साथ ही मास्टर हीकियान नीचे उतरते हैं। जब वो नीचे उतरते हैं तो एम्परर लू से कहता है कि तो बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मास्टर हीकियान तुम यहाँ पर बिना वजह के तो बिल्कुल भी नहीं आए होगे। तो इसी के साथ ही मास्टर हीकियान जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इसके कमीने लड़के ने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद से यहाँ पर देखो तो ये कमीना मेरे साथ कितनी तमीज के साथ बात कर रहा है, जबकि इसे अच्छी तरह से पता था कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो पहले जब मुझसे मिलने के लिए बाहर नहीं निकला और अपने बेटे को जानबूझकर मेरी इंसल्ट करने दी। तो मास्टर हीकियान उसे कहते हैं कि आज मैं यहाँ पर इंपीरियल एडिक्ट लेकर आया हूँ, यानी कि मैं एम्परर की तरफ से, एम्परर की तरफ से तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ। और साथ ही वो अपने पास से मैसेज निकालता और कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें समझ आएगी जब मैं यहाँ पर ये मैसेज तुम्हारे सामने पढ़ने वाला हूँ, चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन एम्परर की इस एडिक्ट के बारे में मुझे पहले से पता है कि उन्होंने इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। और साथ ही वो उस पेपर को ओपन करता है। तो जैसे ही वहां पर वो पेपर को ओपन करता है तो उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ ही वहां पर हमारा जो एम्परर की होता है, यानी कि इस कंट्री, इस डायनेस्टी का जो एम्परर है, एम्परर की का एक इम्प्रिंट उसके अंदर से बाहर निकलता है। तो ये एक किस्म का लाइव मैसेज होता है जिसके अंदर से हमारे एम्परर की का एक इम्प्रिंट बाहर निकलता है और वो सिचुएशन के हिसाब से वहां पर बात भी कर सकता है। तो जैसे वो इम्प्रिंट वहां पर से बाहर निकलता है तो एम्परर लू के सामने घुटने टेक देते हैं और मास्टर हीकियान भी इसके सामने घुटने टेक देते हैं। वो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तो इसी के साथ ही एम्परर की कहता है कि लू ज़ेंगहेंग मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए एक एडिक्ट भेजा है, यानी मैंने तुम्हें यहाँ पर एक मैसेज भिजवाया, उस मैसेज के मुताबिक तुम्हें यहाँ पर इमीडिएटली ये काम करना होगा, तुम्हें अपनी गद्दी को छोड़ना होगा और आज के बाद से लू किंगडम का नाम चेंज कर दिया गया है। जैसे वो इतनी बात करता है इसी के साथ ही वहां पर वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उन्हें बीच में आवाज आती है, कोई कह रहा होता है कि यहाँ पर इंपीरियल एडिक्ट यानी कि जो मैसेज भेजा गया है इसे तो यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म के रेशमी कपड़े के ऊपर लिखा गया है, ये टॉयलेट पेपर के लिए बहुत ज्यादा खास रहेगा क्योंकि ये कपड़ा काफी ज्यादा सॉफ्ट है। तो इसी के साथ एम्परर की भी वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि हमारा लू चैन जो होता है उस पेपर को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और उसे वहां पर काटने के बारे में सोच रहा होता है ताकि उसके साथ टॉयलेट पेपर बनाया जा सके। तो एम्परर कीटियान इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि ये कौन कमीना है जो यहाँ पर आकर मेरे इंपीरियल मैसेज को बीच में रोक रहा है। और साथ ही से क्या लगता है कि ये इंपीरियल एडिक्ट को यानी कि इस मैसेज के कपड़े को टॉयलेट पेपर के तौर पर यूज कर सकता है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, एम्परर कीटियान के मैसेज को बीच में टोककर तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जब किसी के साथ ही फादर लू होता है बड़ी तेजी के साथ भागते हुए आगे बढ़ते और कहता है कि लू चैन बेटा बचो, ये तुम्हें मार डालेगा। और इसी के साथ ही लू चैन अपने डीमन डैगर को यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ एक स्लैश लगाता है और उस पेपर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, यानी कि उस पेपर को काट देता है। जब पेपर कट जाता है तो एम्परर कीटियान की सेंसेस भी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लेकिन एम्परर कीटियान जाते वक्त उसे कहता है कि लड़के तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर एम्परर कीटियान के भेजे हुए मैसेज के 2 टुकड़े करने की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पहले तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे कंट्री का नाम बदलना था, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे कंट्री का नाम और निशान मिटा दूंगा। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर राम के मास्टर हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर मुझे मार सकते हो? अगर हिम्मत है तो फिर यहाँ पर आकर मुझे मार कर दिखाओ। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन की स्टेट पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर की जो होता है अपनी गद्दी के ऊपर बैठा होता है, वो बहुत गुस्सा आ जाता है, चिल्लाकर कहता है आखिर उस कमीने ने यहाँ पर मेरे इंपीरियल एडिक्ट को टॉयलेट पेपर घाट, साथ उसने मेरी इंसल्ट कर दी। फिर साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इसी के साथ ही वहां पर से वो एक मैसेज भिजवाता और कहता है किंग वू जल्दी से आकर मुझे यहाँ पर मिलो। जबकि पैलेस के बाहर के लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहता है कि ये एम्परर को किसने गुस्सा दिला दिया। जबकि यहीं पर दूसरी तरफ हमें लू पैलेस का सीन दिखाते हैं कि वहां पर बाहर एक मॉन्क होता है। वो मॉन्क जब ये देखता है कि माय लू चैन ने एम्परर कीटियान को गुस्सा दिला दिया है तो इसी के साथ ही वो बेचारा बहुत ज्यादा डर कर लोगों से कहता है कि बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। तो लोग उसे कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि एम्परर कीटियान हमारे पूरे के पूरे किंगडम को बर्बाद कर देंगे? तो वो मॉन्क उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने पहले कभी कोई वार नहीं देखी, लेकिन मैं पहले ये सब कुछ देख चुका हूँ। एम्परर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। हालांकि एम्परर कीटियान पहले कभी लू किंगडम में नहीं गया, लेकिन मैं एक बार पहले इनकी फाइट देख चुका हूँ। एक बार एम्परर जान और एम्परर कीटियान दोनों की आपस में फाइट हुई थी। उन दोनों की फाइट में एम्परर कीटियान उस फाइट को जीत तो गया था, लेकिन उन दोनों की फाइट के आफ्टर मैसेज उनकी पावरफुल शॉक्स वेव्स जो थी इतनी पावरफुल थी कि आसपास के गांव उजड़ के और बहुत सारे लोग मारे गए। अगर यहाँ पर कोई एम्परर आता है और अपनी पावर्स को रिलीज करता है, किसी से भी फाइट करता है, तो आसपास के लोग बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होने वाले और बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। यही समझो कि यहाँ पर खून की नदियां बहने वाली हैं। और दूसरी तरफ
तरफ पैलेस का सीन दिखा दिया जहाँ पर मास्टर हीकियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। पहले तो यहाँ पर जनरल फैंग को इस किंगडम का नया किंग बनाया जा रहा था, लेकिन अब तुम्हारी गलती की वजह से पूरे किंगडम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और तुमने यहाँ पर एम्परर की इंसल्ट किया तो मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। और बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन किंग लू वहां पर बीच में आ जाते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए हीकियान को पीछे की तरफ झटक देते हैं, जबकि मास्टर हीकियान पीछे की तरफ गिर जाता है और उसे कहते हैं कि लू ज़ेंगहेंग, लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर क्या कर दिया है? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा छोटा सा लू कंट्री जहाँ पर एम्परर कीटियान के गुस्से को सह पाएगा? और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे को बस ऐसे ही मरने दूंगा? अगर यहाँ पर एम्परर कीटियान खुद भी क्यों ना चलाए तभी मैं यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए उससे फाइट करूंगा। तो हीकियान उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा, इसे तो यहाँ पर मरा हुए समझो, तुम यहाँ पर अपने बेटे को दोबारा से पैदा कर सकते हो, यानी कि अगर ये मर जाएगा तो नया पैदा कर लेना, लेकिन अगर एक बार यहाँ पर लू स्टेट पूरे का पूरा कंट्री बर्बाद हो गया तो नया कंट्री कैसे बनाओगे? और साथ उसे कहता है कि अपने बेटे लू चैन को मेरे साथ भेजो, मैं इसे जाकर एम्परर कीटियान के सामने पेश करूंगा जहां पर वो अपने हाथों से इसकी गर्दन काटेंगे, तो हो सकता है कि उनका गुस्सा शांत हो जाए और उसके बाद तुम्हारे लू स्टेट के सभी लोगों की जान बच जाएगी। तो लू किंग उसे कहते हैं कि अगर कोई बाप यहाँ पर अपने बेटे को छोड़ दे तो वो किस किस्म का बाप हुआ? मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी से भी फाइट करने को तैयार हूँ। और साथ वो चलाकर उसे कहता है कि अब यहाँ पर मेरे कंट्री से दफा हो जाओ, चाहे यहाँ पर एम्परर कीटियान खुद ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं यहाँ पर उससे भी फाइट करूंगा, अपने खून के आखिरी कतरे तक फाइट करूंगा ताकि अपने बच्चे की रक्षा की जा सके। तुम यहाँ पर एम्परर कीटियान के तलवे चाटने वाले कुत्ते हो, जाओ जाकर उससे बात करो, जाकर उससे माफी की भीख मांगो, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तो मास्टर हीकियान उसे कहता है तो फिर ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पर अपनी बात पर अटक गए हो तो इसका मतलब यह है कि तुम ही यहाँ पर लू किंगडम के आखिरी किंग हो, कि तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर पूरे का पूरा लू किंगडम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 06 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या एम्परर कीटियान खुद यहाँ पर इनसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आएगा और पूरे किंगडम को तबाह करने के लिए आएगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर हीकियान बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, उसी के साथ उसे कहते हैं कि तुम्हारा लू किंगडम तो खत्म, क्योंकि तुमने यहाँ पर एम्परर कीटियान के साथ पंगा ले लिया, तुम्हारे बेटे ने गलती कर दी। जबकि फादर चलाकर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर अपने बेटे का सैक्रिफाइस नहीं होने दूंगा, वो तो सिर्फ एक एम्परर कीटियान है और तुम जाकर उसके तलवे चाटो, मैं यहाँ पर किसी एम्परर के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा। जबकि मैं लू चैन जो था अपने फादर से कहता है कि फादर आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास यहाँ पर उस एम्परर से निमटने का एक तरीका है। जबकि साइड के ऊपर से टैंग फैंग जो होता है उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा लगी थे, जो तुम हमारे हाथ से बच गए, मास्टर हीकियान के हाथ से बच गए, लेकिन अब तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। एम्परर कीटियान के यहाँ पर आने के बाद तुम अपने ये टोटके उसके सामने नहीं यूज कर पाओगे, वो तुम्हें एक ही झटके में मार डालेगा और साथ ही तुम्हारे पूरे के पूरे लू किंगडम को बर्बाद कर देगा। तो लू चैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर किसी एम्परर के हमें बर्बाद करने के बारे में बाद में बात करना, पहले यहाँ पर अपने सर की तरफ देखो, ग्राउंड पर सर मार मार कर तुम्हारा सर किस तरह से सूजा हुआ है, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर हमसे बात करने की। और इसी के साथ ही टैंग फैंग उसे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर हमारे सामने होशियार बनने की कोशिश कर रहे हो, जब एम्परर यहाँ पर आएंगे उसके बाद देखना, मैं खुद यहाँ पर देखने के लिए आऊंगा कि कैसे तुम उसके सामने माफी की भीख मांगते हो और कैसे उसके तलवे चाटते हो। तुम्हारा लू चैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से क्यों भाग कर जाऊंगा, हम लोग इस वक्त अपने कंट्री में है, ये कंट्री हमारा है और हम लोग यहाँ पर इस कंट्री की प्रोटेक्शन करेंगे, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर है। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर एक एम्परर राम के मास्टर से डरने वाले? हम किसी एम्परर राम के मास्टर से बिल्कुल भी नहीं डरते। और इसी के साथ ही टैंग फैंग उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम यहाँ पर दिन में सपने देख रहे हो, मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ पर खुदकुशी कर लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एम्परर कीटियान के हाथ से मरना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं यहाँ पर खुदकुशी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और साथ ही मां लू चैन उसे कहता है कि खुदकुशी करने की बजाय क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारे हाथ से मर जाऊं, अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करते हैं बिना अपनी कल्टीवेशन पावर को यूज किए, हम अपनी कल्टीवेशन एनर्जी को यूज नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर अटैक करके देखते हैं दोनों में से कौन यहाँ पर जीतेगा। तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटीज है कि तुम बिना पावर के यहाँ पर मुझे हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा हायर है, तो अब जल्दी से आगे बढ़ो और आकर मुझसे फाइट करो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक सोल्जर की मौत मरना चाहता हूँ, ना कि यहाँ पर किसी एम्परर कीटियान के हाथ से कुत्ते की मौत मरूं। तो ये बात सुनने के बाद फादर उसे कहता है कि बेटा ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऊंचे उड़ रहे हो, तुमने यहाँ पर चलो एम्परर कीटियान के उस तलिस्म उस पेपर के साथ जो कुछ भी करना था वो कर दिया, लेकिन फैंग टैंग का कल्टीवेशन लेवल
लेवल तुमसे ज्यादा है। वो कभी यहाँ पर लू कंट्री का सबसे बड़ा जीनियस था और अभी भी वो यहाँ का नंबर 1 जीनियस है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि नंबर 1 जीनियस था, लेकिन अब यहाँ पर नंबर 1 जीनियस के चेंज होने का वक्त आ चुका है। और साथ ही लू चैन जो होता है वहां पर आगे बढ़ता और कहता है कि बताओ क्या तुम मुझसे फाइट करोगे, क्या तुम यहाँ पर मेरी शर्तों को मानोगे। तो फैंग टैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपने हाथ से मारूंगा और मास्टर हीटियान के साथ तुमने जो कुछ भी किया है उसका बदला भी यहाँ पर ले लूंगा। तुमने मेरे मास्टर की इंसल्ट की है। और साथ ही उसे कहता है कि साथ ही एडिशन में यहाँ पर तुमसे यही कहूंगा कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर बाद में ये कहो कि मैंने तुम्हें बुली किया। और जैसे वहां पर उसे कह रहा होता है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करना, अभी वो बात ही कर रहा होता है किसी के साथ, उसका सर जो होता है वो सेंटर से 2 हिस्सों में कट जाता है, यानी कि हमारा लू चैन जो होता है उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर आगे भी गुजर जाता है और उसका सर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर कट कर गिर जाता है। तो लू चैन कहता है कि तुम यहाँ पर बात कर रहे थे कि मुझे फुल स्ट्रेंथ को यूज करना है, क्या तुम इस लायक भी हो कि मैं यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करूं। तुम्हारे खिलाफ मुझे सिर्फ 1% पावर को यूज करने की जरूरत पड़ी है। और इसी के साथ ही उसके फादर जो होते हैं वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और साथ ही मास्टर हीकियान भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि एक का बेटा और एक का स्टूडेंट है। जबकि किंग लू जो होते हैं वो कहते हैं कि ये लड़का इस फाइट को इतनी जल्दी कैसे जीत गया, हम लोग तो अभी देख रहे थे कि फाइट कब स्टार्ट होगी, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर इस लड़के को इतनी आसानी से हरा दिया, फैंग टैंग को हरा दिया। इसका मतलब यह है कि लू किंगडम में यही अब नंबर 1 जीनियस है। तुम्हारा लू चैन जो होता है फैंग टैंग की तरफ देखता है और उसे कहता है कि जब तुम्हारे फादर ने यहाँ पर मेरे बाप के खिलाफ जाने की हिम्मत की थी, उसी वक्त यहाँ पर तुम्हारे पर गद्दारी का टैग लग गया था। तुम्हें और तुम्हारे फादर को तो यहाँ पर मरना ही था, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी वापस खुद ही मरने के लिए चले आओगे। तो जनरल फैंग जो होते हैं अपने बेटे की डेड बॉडी के पास ही बैठ जाते हैं, वहां पर बैठकर रोना शुरू कर देते हैं और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ वहां लू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहता है कमीने कहीं के मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो इसी के साथ ही एम्परर लू जो होते हैं अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सामने तुम जहाँ पर मेरे बेटे को मार पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर चुका हूं, मैं अभी तक जिंदा हूं। और वो दोनों वहां पर अपनी अपनी पावर्स को टकराते हैं। तो जैसे ही वहां पर किंग लू उसके ऊपर अटैक करते हैं तो किंग लू का पावर लेवल जो होता है वो जनरल फैंग से ज्यादा होता है। जनरल फैंग उसके साथ हिट होने के बाद पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है, जहां पर मास्टर हीकियान खड़े होते हैं। तो मास्टर हीकियान से कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर हमारी मदद करें, आपके डिसाइपल को मार दिया गया है, क्या आप अपने डिसाइपल की मौत का बदला नहीं लेंगे। तो मास्टर हीकियान उसे कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तुम्हारा बेटा जो मेरा डिसाइपल था वो बिल्कुल बेकार था, मैं किसी बेकार बच्चे के लिए इस फालतू की फाइट में क्यों पड़ूंगा, जबकि वैसे भी यहाँ पर एम्परर कीटियान खुद आकर पूरे के पूरे कंट्री को बर्बाद कर देगा और लू हैंगजैंग और उसका बेटा तो यहाँ पर वैसे भी मरने वाले हैं। और इसी के साथ ही वहां पर से भागकर चला जाता है। तो ये देखने के बाद जनरल फैंग कहता है कमीना डरपोक कहीं का, मुझे तो लगा था कि ये यहाँ पर अपने डिसाइपल के लिए इसका बदला लेगा, लेकिन ये कमीना तो यहाँ पर से भागकर चला गया। और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक डरपोक इंसान हो जो यहाँ पर से अपनी जान बचाकर भाग रहे हो। और उसके बाद तो फिर से अपने बेटे की डेड बॉडी के पास आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे बच्चे प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर इस कंट्री का नया किंग बन जाऊंगा और उसके बाद तुम इस कंट्री के प्रिंस बनोगे, लेकिन अफसोस कि मेरी वजह से पहले तुम यहाँ पर मर गए। लेकिन तुम यहाँ पर बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में अकेले नहीं जाने दे सकता, तुम वहां पर बोर नहीं हो, इसी वजह से मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो अपना हाथ अपनी बॉडी के तंसाकर अपने हार्ट को रप्चर कर देता और खुद भी वहीं पर मर जाता। और मरने से पहले वहां पर उनसे कहता है कि लू ज़ैंग, तुमने और तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर एम्परर कीटियान को गुस्सा दिलाया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर एम्परर कीटियान के खिलाफ टिक पाओगे, क्योंकि एक एम्परर जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल होता है और वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद तुम्हें मार डालेगा, मैं हेल में तुम्हारा वेट करूंगा। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हेल में हमारा वेट मत करना, क्योंकि हमें गर्मी बहुत ज्यादा बुरी लगती है, हमें हीट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसी वजह से तुम अकेले अपने बेटे के साथ वहां पर जाकर एंजॉय करो, जबकि हम लोग एम्परर कीटियान को तुम्हारे पास वहां पर भेज देंगे। जनरल लू के मरने के साथ किंग लू के खिलाफ जितने लोगों ने यहाँ पर बगावत की थी वो सारे के सारे अब यहाँ पर मर चुके हैं। तो इनके जो लू कंट्री के अंदर के जो मसले थे वो सारे तो हल हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर उससे भी बड़ी क़यामत आ रही है, यानी कि एम्परर कीटियान जो है वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, या तो वो खुद आएगा या फिर अपने लोगों को भेजेगा। और इसी के साथ ही अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फादर चिल्लाकर उसे कहता है बेवकूफ बच्चे, ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि एम्परर कीटियान कितना पावरफुल इंसान है, वो एक इंपीरियल राम का मास्टर है और यहाँ पर आने के बाद वो वाकई में पूरे कंट्री को बर्बाद कर देगा। तुमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, क्या तुम वाकई में उस पेपर को टॉयलेट पेपर की तौर पर यूज करने वाले थे, तुम्हें वहां पर ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या पड़ी थी। तो किंग लू से कहते हैं कि बेटा मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम दोनों अपना सामान पैक करें और आज यहाँ पर से किसी माउंटेन के ऊपर किसी छोटे से गांव के अंदर जाकर रहेंगे, हम आज के बाद से अब एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और वहां पर जाकर हमेशा छुप कर रहेंगे, कभी एम्परर कीटियान हमें ढूंढ ना पाए। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है बुड्ढे क्रूसेड, अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर राम का मास्टर है, तुम्हें यहाँ पर इतना डर क्यों लग रहा है, हम लोग बड़ी आसानी के साथ उसको हरा सकते हैं। एक बार जब मैं यहाँ पर एम्परर कीटियान को मार डालूंगा तो उसके बाद फादर तुम्हारा पोजीशन लेवल जो
और ज्यादा बढ़ जाएगा और तुम यहाँ पर इस पूरी डायनेस्टी के नए एम्परर बन जाओगे, जरा सोच कर देखो। तो फादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं ये क्या बकवास कर रहे हो। तो माँ लूचन उसे कहता है कि फादर मैं यहाँ पर जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एम्परर कीटियान को मारने का मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, यानी मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग उसको मार सकते हैं और उसके बाद तुम नए एम्परर बन सकते हो। जरा सोच कर देखो, जब तुम एम्परर बन जाओगे तो मैं यहाँ पर प्रिंस बन जाऊंगा और हम दोनों के स्टेटस बहुत ज्यादा हायर हो जाएंगे। तो फादर उसे कहता है कि बच्चे ये बातें करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक एम्परर राम के मास्टर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या तुम्हें पता भी है कि एम्परर राम तक पहुंचने के लिए बीच में कितनी सारी राम्स आती हैं? इसका मतलब यह है कि हमारा पावर लेवल उससे कम से कम 4 लेवल्स के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि एम्परर कीटियान वहां पर क्या कर रहा है, क्या वो यहाँ पर अपने किसी बंदे को भेजने वाला है इनको मारने के लिए या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि फादर जो होता है वो लूचन से कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, वो एम्परर राम का एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है जबकि हम लोग अभी तक किंग राम में भी नहीं पहुंच पाए। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि फादर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैंने यहाँ पर उसके खिलाफ वार डिक्लेयर किया तो फिर मेरे पास यहाँ पर उसको हराने का तरीका भी होगा। और साइड के ऊपर से उनका जनरल आ जाता और कहता है कि यंग मास्टर जैसा आपने कहा था मैंने पिल सभी लोगों में बांट दी और सभी लोगों ने उन पिल्स को खा भी लिया है। और साथ ही उसे बताता है कि हमारे बहुत सारे पैलेस गार्ड्स ऐसे हैं जो कि ब्रेक थ्रू करने के बाद इस वक्त मैरो वाशिंग राम में पहुंच चुके हैं। जो लोग मैरो वाशिंग राम में थे वो लोग ब्रेक थ्रू करने के बाद ट्रांसेंडेंट राम में पहुंच गए हैं और में जो बेस्ट थे वो लोग इस वक्त जानशन राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। तुम्हारा लूचन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पता था कि इस पिल के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले, लेकिन लगता है कि पिछले कई सालों से तुम लोग भी यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे जिसकी वजह से एक ही पिल खाने के बाद काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानशान राम में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, हमारी ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बेहतर हो गई है। तो इसी के साथ ही वो सोल्जर उसे कहता है कि योर हाइनेस आप यहाँ पर बस इसी तरह से यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं, हमें इस तरह की पिल कहां से मिलने वाली थी, हम तो सारी जिंदगी उसी लेवल पे फंसे रहते जिस लेवल के ऊपर थे। जबकि फादर पीछे खड़े वहां पर हिसाब लगा रहे होते हैं कि हमारे पास कितने सोल्जर्स हैं, तो वो सोच रहे होते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, इनमें से एक पिल जो है वो 2 मिलियन की बिकती है, अगर ब्लैक मार्केट में बेचे तो 4 से 5 मिलियन की बिकती है। अगर मैं यहाँ पर सारे सोल्जर्स को देखूं कि हमारे पास कितने सोल्जर्स हैं, अगर मैं यहाँ पर सोल्जर्स को काउंट करूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास कम से कम 9000 सोल्जर्स हैं। और अगर 9000 को यहाँ पर इन पिल्स के साथ डिवाइड किया जाए, 9000 पिल्स का हिसाब लगाया जाए तो इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने यहाँ पर कम से कम 16 बिलियन की पिल्स जो है 16 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स की पिल्स यहाँ पर सोल्जर्स में बांट दी हैं। तो इसी के साथ ही फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जबकि माँ लूचन अभी जनरल से बात कर रहा होता है तो वो उसे कहता है कि लड़के मेरी बात सुनो। तो माँ लूचन पीछे घूमता और कहता है कि फादर तुम्हें क्या हो गया। तो वो किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे, पैसे क्या पेड़ के ऊपर उगते हैं, तुमने यहाँ पर 16 बिलियन स्पिरिट स्टोन का नुकसान कर दिया, तुमने इतनी सारी पिल्स यहाँ पर आम सोल्जर्स में बांट दी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम यहाँ पर इस तरह से उड़ा सकते हो। तुम्हारा लूचन कहता है कि फादर तुम्हें हो क्या गया है, आज यहाँ पर उन सोल्जर्स का लेवल अप हुआ है जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा फायदा हुआ है। तो फादर उसे कहता है कि हमारी आने वाली 18 पुश्तें यहाँ पर बैठकर इस पैसे के साथ एंजॉय कर सकती थी जितना तुमने यहाँ पर सोल्जर्स पर वेस्ट कर दिया। तो हमारा लूचन उसे कहता है कि फादर ये सारे का सारा पैसा मेरा अपना है, मैं किसी से उधार लेकर नहीं आया, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर हमसे पैसे मांगने के लिए नहीं आएगा। इसी के साथ ही मां लूचन जो होता है वहां पर अपने फादर का ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि फादर मैं इस बार में भूल ही गया था, मैं तुम्हें यहाँ पर यह दिखाना चाहता था, एम्परर कीटियान से फाइट करने के लिए मेरे पास उसका एक सोल्यूशन है, मेरे पास एक समाधान है और ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन टेक्निक है। ये टेक्निक अगर तुम सीख लेते हो तो इस टेक्निक के साथ तुम एम्परर कीटियान को बड़ी आसानी से हरा पाओगे। और साथ ही उसके सामने वहां पर 2 होली बुक्स निकाल कर रखता है और कहता है ये दोनों होली लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स हैं। क्या तुम्हें पता है कि एम्परर राम जो है वो होली मार्शल आर्ट्स के नाम से भी कम है। अगर तुम यहाँ पर इन दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर कर लेते हो तो उसके बाद एम्परर कीटियान को हराना तो बहुत ज्यादा आसान है। एम्परर कीटियान तो क्या तुम यहाँ पर होली राम के मास्टर को बड़ी आसानी से हरा पाओगे। तो फादर उसे कहता है कि होली मार्शल आर्ट्स तुम्हारे पास कहां से आई, ये बहुत ही पावरफुल लेवल की मार्शल आर्ट्स हैं और तुम यहाँ पर इन बुक्स को कहां से लेकर आए हो। तो साथ ही वो लूचन से कहता है कि लूचन बेटा प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा गुस्सा हो गया था। और साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगा था कि मेरा बेटा यहाँ पर किसी के साथ ऐसे पंगा नहीं लेगा, वो काफी समझदार इंसान है जब तक कि उसके पास इसका कोई समाधान ना हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि जरा आराम से, तुम यहाँ पर मेरे कंधे दबा रहे हो, कहीं मेरे कंधे मत तोड़ देना। तो वो कहता है नहीं बच्चे, अब यहाँ पर बताओ कि तुम यहाँ पर इन दोनों होली मार्शल आर्ट्स को किसे मास्टर करवाने वाले हो। क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों होली मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने के बाद मैं यहाँ पर एम्परर कीटियान को हरा पाऊंगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर जरूर उसको हरा पाओगे, देखना तुम एक बहुत ही पावरफुल इंसान बन जाओगे। मेरे साथ बाहर आओ ग्राउंड में, मैं जाकर तुम्हें दिखाता हूँ कि कितनी पावरफुल मार्शल आर्ट्स हैं। और दोनों वहां
पर से बाहर ग्राउंड में चले जाते हैं तो फादर उसे कहता है मेरी बात सुनो, लेकिन जहाँ पर तुम 2 होली लेवल की मार्शल आर्ट्स की बुक्स तो ले आए हो। एक तो मैं पहली जहाँ पर पॉइजन की वजह से पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया और मैं काफी बुरी तरह जख्मी हूँ, और अगर जहाँ पर इन दोनों मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर भी लेता हूँ तब भी इतना समय नहीं है कि मैं जहाँ पर इनको प्रॉपरली पूरी तरह से मास्टर कर पाऊंगा, और मैं अभी मेरा पावर लेवल काफी ज्यादा लो है तो मैं उस लेवल की पावर्स को रिलीज नहीं कर पाऊंगा। और मुझे लगता है कि एम्परर कीटियान खुद अगर यहाँ पर नहीं आया तो वो यहाँ पर किंग राम के मास्टर्स को भेजेगा, एक या फिर 2 किंग राम के मास्टर्स को यहाँ पर भेज सकता है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2 क्या यहाँ पर 4 भी किंग राम के मास्टर्स आ जाएं तब भी आप यहाँ पर बड़ी आसानी से उनको हरा सकते हैं, उनको बड़ी आसानी से मार सकते हैं। और साथ ही वहाँ लू चैन वहाँ पर होली मार्शल आर्ट्स की एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम होता है ब्रोकन स्टार फिंगर, वो उस टेक्निक को यूज करता है और कहता है ये होली मार्शल आर्ट्स है ब्रोकन स्टार फिंगर, जिसमें आप यहाँ पर अपनी उंगली की मदद से यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही वहाँ लू चैन जो होता है अपनी उंगली के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हुए आसमान की तरफ उंगली करता है, जिसकी वजह से आसमान के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा मीटरराइट जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर आकर गिरता है। तो वो लू चैन के पीछे आकर मीटरराइट गिरता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो फादर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। तो वहाँ लू चैन कहता है कि फादर अब तुम जहाँ पर इस टेक्निक के बारे में क्या सोचते हो, अगर इस टेक्निक को यूज किया जाए किंग राम के मास्टर के खिलाफ तो क्या वो बच पाएगा। तो मास्टर से कहते हैं कि नहीं वो तो कभी भी यहाँ पर नहीं बच पाएगा, लेकिन तुम तो ट्रांसेंडेंट राम में हो, फिर तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे सीख लिया और तुम इसे ठीक तरह से कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो वहाँ लू चैन कहता है कि मास्टर मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर को ज्वाइन किया था और वहां पर मेरे पास बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल मास्टर्स थी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इस तरह की टेक्निक सिखाई है, और जो किताबें मैं वहीं पर से लेकर आया, मैं कहीं से चोरी करके नहीं लाया। और साथ ही वहाँ लू चैन आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि बेकार बातों के बारे में बोलना बंद करो, चलो जल्दी से इस टेक्निक को यहाँ पर सीखना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एम्परर कीटियान आता ही होगा, हमें उससे फाइट करनी पड़ सकती है। तो उसके बाद वहाँ लू चैन जो होता है अपने फादर को वहां पर ब्रोकन होली फिंगर टेक्निक जो है वो सिखा देता है। तो उसके फादर उस टेक्निक को सीख लेते हैं और वहाँ लू चैन सोच रहा था कि इस टेक्निक को फादर को सिखाने के बाद उसका पावर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो यहाँ पर किंग राम के मास्टर्स को बड़ी आसानी से हरा पाएगा। तो इसी के साथ ही वहाँ लू चैन अपने फादर से कहता है तो क्या तुम रेडी हो। तो फादर उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, अब आने तो उन कमीनों को देखना मैं कैसे यहाँ पर उन्हें अपनी ब्रोकन फिंगर से मार डालता हूँ। और यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है एम्परर पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर हीकियान जाते हैं और जाकर पैलेस के सामने घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज सर मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिएगा, आपने मुझे यहाँ पर एक मैसेज देकर भेजा था लू फैमिली के सामने उस मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन लू फैमिली के उस कचरे बेटे ने यानी लू चैन ने आपके उस एडिट को टॉयलेट पेपर का और साथ ही आपके पेपर की इंसल्ट की और साथ ही वहां पर आपके एडिट को भी फाड़ दिया, इसलिए प्लीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, अगर आप यहाँ पर मुझे सजा देना चाहते हो तो आप यहीं पर मुझे मार सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है। और इसी के साथ यहाँ पर कीटियान गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि वो कमीने लू कंट्री के लोग, उन्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उनकी लू कंट्री को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, वो बस एक छोटा सा कंट्री है और मैं यहाँ पर उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। और साथ ही वो कहता है जल्दी से कोई किंग जान और किंग शाह दोनों को यहाँ पर बुला कर लाओ, और किंग जियांग और किंग शाह को वहां पर बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम दोनों को मैं ये काम देता हूँ, 7 दिन का तुम्हारे पास समय है, 7 दिन के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम उस किंगडम के अंदर जाओ, लू किंगडम को पूरी तरह से बर्बाद कर दो, किंग लू और उसके बेटे लू चैन दोनों को उठाकर मेरे सामने लेकर आओ, मेरे सामने वो घुटने टेकेंगे और उसके बाद वो दोनों मेरे सामने खुद सुसाइड करके अपनी जान लेनी चाहिए। और इसी के साथ इस 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है। 3 दिन के बाद यहाँ पर किंग शाह और किंग जियांग जो होते हैं वो दोनों वहां पर से किंग लू और उसके बेटे लू चैन को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। तुम्हारा लू चैन ऊपर की तरफ देखता और कहता है कि फादर देखो तुमने जैसा कहा था 2 किंग यहाँ पर आएंगे, वैसे यहाँ पर 2 किंग ही आए हैं। तो फादर उसे कहते हैं कि ये दोनों कोई आम से किंग नहीं है, बल्कि एक कमीना किंग जियांग है जिसने मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियन पॉइजन दिया था। तुम्हारी वो वाली ब्रोकन फिंगर टेक्निक और होली राम की मार्शल आर्ट्स वाली टेक्निक में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के लिए यूज कर सकूंगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन दोनों को हरा पाऊंगा। तो लू चैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं फादर, ये दोनों तो कचरा है, मुझे नहीं लगता कि इन लोगों ने अभी तक ट्रू किंग राम को भी अचीव किया है, आप यहाँ पर बड़ी आसानी से इनको हरा पाएंगे। और आप यहाँ पर 2 मिनट की बात करते हैं, मुझे लगता है कि 2 मिनट में आप यहाँ पर इस जैसे कचरा किंग्स को 10 बार मार सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर किंग लू, किंग शाह और किंग जियांग की फाइट देख पाएंगे। तो पिछली एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि किंग जियांग और किंग शाह को वहां पर एम्परर कीटियान की तरफ से भेजा जाता है ताकि किंग लू और उसके बेटे लू चैन दोनों को उसके सामने लाया जा सके। तो वो दोनों वहां पर कैपिटल में पहुंच जाता है। जैसे वो लोग कैपिटल के अंदर पहुंचते हैं तो उसी के साथ वो पीछे देखते हैं तो उनके 3 जूनियर डिसाइपल जो होते हैं वो उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाते हैं। तो किंग जियांग कहता है कि तुम्हारा डिसाइपल जो है वो भी यहाँ पर हमारे पीछे आ रहा है। तो किंग शाह उसे कहता है कि तुम्हारे दोनों जूनियर डिसाइपल्स भी यहाँ पर हमारे पीछे आ गए हैं, मुझे लगा नहीं था कि वो हमारी स्पीड को फॉलो कर पाएंगे, लेकिन ये लोग तो काफी ज्यादा बेहतर हो गए
हैं। तो वहां पर 3 डिसाइपल्स होते हैं, जिनमें से किंग शाह का डिसाइपल होता है जो कि शायद उसका बेटा होता है, और बाकी के दोनों जूनियर डिसाइपल्स होते हैं वो किंग जियांग के साथ होते हैं। तो किंग जियांग उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, मुझे लगता है कि यंग टैलेंट्स को भी यहाँ पर देखना चाहिए कि उनकी आउटर जनरेशन, उनकी ओल्डर जनरेशन जो है वो कैसे यहाँ पर किंग लू का खात्मा करने के लिए एम्परर कीटियान का आर्डर पूरा करती हैं। मुझे लगता है कि हमारे कंट्रीज का भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होने वाला है, स्पेशली तुम्हारा बेटा शामू तो यहाँ पर देखो वो इस वक्त जानशान राम के अर्ली स्टेजेस पे पहुंच चुका है, यानी कि अभी वो बहुत ज्यादा यंग है, लेकिन इसके बावजूद वो जानशान राम में ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो मास्टर शाह से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे डिसाइपल भी कोई कम नहीं है, तुम्हारे डिसाइपल जो है वो स्वर्ड गार्ड के पास से तालीम ले रहे हैं और दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि उनकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा अच्छी होगी। जियांग बाई और जियांग नैन दोनों यहाँ पर जानशान राम में ब्रेक थ्रू करने ही वाले हैं, और इसी के साथ ही वो दोनों भी वहां पर एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। जबकि वहां पर जियांग बाई जो होता है वो शाह मुंह से कहता है कि तुम भी यहाँ पर आए हो, तुम यहाँ पर हमें देखने के लिए आओ कि हम दोनों ब्रदर्स कैसे यहाँ पर उस लड़के को मारेंगे, इसलिए प्लीज यहाँ पर तुम बीच में मत आना। तो शाह मुंह कहता हाँ क्यों नहीं, ठीक है, तुम उस लड़के लू चैन को मार लेना। तो इसी के साथ ही मां लू कहता है कि फादर इनके साथ तो 3 जोकर्स भी आए हैं, और इसी के साथ ही मां लू चैन कहता है कि चाहे यहाँ पर 1000 लोग भी क्यों ना आ जाते, लेकिन तुम में से कोई भी यहाँ पर आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो किंग जियांग कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर अभी तक ब्रेक थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाए ट्रांसेंडेंट राम में भी, तुम अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैरो वाशिंग राम में, और तुम यहाँ पर हमारे सामने बकवास कर रहे हो। तुम हो कौन? जल्दी से जाओ जाकर लू ज़ेंगेंग को बुला कर लो, हम उससे बात करने के लिए आए हैं। अब ये मत कहना कि तुम्हारा बाप अभी भी यहाँ पर स्कॉर्पियन पॉइजन की वजह से हॉस्पिटल के बेड में पड़ा हुआ अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। तो किंग लू बाहर निकल कर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले, और मुझे भी यहाँ पर तुम्हें देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम मुझे बुलाना चाहते तो लो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तो किंग जियांग कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर इस तरह से कैसे मेरे सामने खड़े हो? किंग लू यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर स्कॉर्पियन पॉइजन था, तुमने उसे कैसे डिटॉक्सिफाई कर लिया? तो किंग जियांग उसे कहता है फिर भी इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम लोगों ने यहाँ पर एम्परर कीटियान के साथ पंगा लिया है, तो अब यहाँ पर हमें भेजा गया है तुम्हें मारने के लिए। अब यहाँ पर अगर तुम खुदकुशी कर लेते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर हम लोग यहाँ पर तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाएं, जाकर एम्परर कीटियान के सामने पेश करें, वहां पर भी तुम्हें खुदकुशी करनी पड़ेगी। तो किंग लू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एक इंसान यहाँ पर लंबी उम्र के लिए कल्टीवेट करता है, जितना वो ब्रेक थ्रू करेगा उसे उतनी लंबी उम्र मिलेगी, और तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर खुदकुशी कर लूं या फिर किसी एम्परर का पालतू कुत्ता बन जाऊं तुम्हारी तरह? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं और मेरा बेटा आजाद स्पिरिट्स हैं, और हम लोग कभी यहाँ पर किसी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। और वैसे भी एम्परर कीटियान तो सिर्फ और सिर्फ एक एम्परर राम का कमीना कुत्ता है, हम लोग यहाँ पर उससे क्यों डरेंगे? तो यहीं पर शामू बीच में बोल पड़ता है। तो शामू कहता है कि तुम खुद यहाँ पर किंग राम में, और तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो कि तुम एम्परर राम से नहीं डरते। मुझे लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पहले जाओ जाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओ, और उसके बाद यहाँ पर एम्परर कीटियान के बारे में बात करना। और इसी के साथ ही हमारे किंग लू जो होते हैं वो कहते हैं कि लगता है कि तुमने यहाँ पर किंग शाह अपने बेटे को तमीज नहीं सिखाई कि जब यहाँ पर बड़े बात कर रहे हो तब यहाँ पर बच्चों को बीच में बोलना नहीं चाहिए। और इसी के साथ ही वहां पर किंग लू अपने प्रेशर को रिलीज करता है, क्योंकि वो किंग राम के मास्टर होते हैं और जानशान राम में शामू होता है। तो जब वो उसके ऊपर प्रेशर रिलीज करते हैं तो शामू को झटका लगता है, वहां पर उस झटके की वजह से वो उस झटके के अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। और इसी के साथ उसके फादर आगे बढ़ते हैं, तो किंग शाह आगे बढ़कर उसे वहां पर जगाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे बच्चे जल्दी से उठो, यहाँ पर होश में आओ। और साथ ही वो किंग लू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक जूनियर को बुली करने की? तुम किंग राम के एक महान एक्सपर्ट, और तुम यहाँ पर मेरे बेटे जो कि एक जूनियर है उसके ऊपर अपने प्रेशर को रिलीज कर रहे हो। तो किंग शाह इसी के साथ ही किंग लू से कहता है कि हमें किसी और जगह के ऊपर चलकर अपनी बैटल करनी चाहिए, जूनियर्स को यहाँ पर आपस में बैटल करने दो, अपने बेटे को यहीं पर छोड़ो, चलो किसी और जगह पर चलकर अपनी बैटल को कंटिन्यू करते हैं और वहीं पर जाकर तुम्हें जान से मारते हैं। तो किंग लू कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जो भी जगह चूज करोगे वहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। और वो लोग वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद शामू जो होता है वहां पर नीचे उतरता है और कहता है कि लड़के क्या तुम्हारा नाम लू चैन है? क्या तुम लू ज़ेंगेंग के बेटे हो? तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मैं उसी का बेटा हूँ। क्या तुम मुझे नहीं जानते? अगर तुम मुझे जानते नहीं हो तो फिर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तो इसी के साथ शामू बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारा बाप यहाँ पर नहीं है तो फिर तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा? अब तुम्हें मरना होगा। तो इसी के साथ ही लू चैन उसे कहता है कि ये क्या तुम्हारा बाप थोड़ी देर पहले यहाँ पर राइटियस बात कर रहा था कि मेरा बाप किंग राम में रहते हुए यहाँ पर तुम्हें बुली कर रहा था क्योंकि तुम्हारा लेवल उससे लोअर था, और अब यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा और तुम यहाँ पर मुझे बुली कर रहे हो। तो शामू से कहता है कि अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हमारे दुश्मन और हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो लू चैन उसे कहता
कहता है कि ओहो तुमने तो यहाँ पर मुझे डरा दिया, अब मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मेरी तो सूसू निकलने वाली है। और इसी के साथ ही जैसे वो उसके करीब पहुंचता है पंच मारने के लिए, हमारा लूचन वहीं पर अपनी 5th लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और साथ ही वो स्वर्ड्स के साथ उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो शामू जो होता है अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, वहां पर उसकी स्वर्ड्स के साथ स्वर्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके वहां पर उसके अटैक्स को अपने आप को बचा रहा था और कहता है तुम्हारे पास यहाँ पर की जो स्वर्ड फॉर्मेशन कहां से आ गई, तुम्हारा लू कंट्री तो एक बहुत ही छोटा कंट्री है, तुम्हारे पास यहाँ पर 5th लेवल की फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए थी। और साथ ही वो चलाकर उसे कहता है कि मुझे इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकालो, वरना जब मेरे डैड वापस आएंगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हमारा लूचैन जो होता है अपने 2 सोल्जर से वहां पर कहता है कि तुम दोनों जाओ इस फॉर्मेशन के अंदर जाकर इस लड़के के साथ अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम लोगों ने अभी भी यहाँ पर जॉनसन राम में ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ये लड़का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इसी के साथ ही हमारा लूचैन कहता है कि यहाँ पर हमारे सोल्जर्स को प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत थी और शुक्र है कि तुम खुद यहाँ पर चलकर आ गए। जबकि शामू चलाकर उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर अपने लोअर सोल्जर्स को मुझसे फाइट करने के लिए बेचने के लिए। और दूसरी तरफ बाई और नैन जो होते हैं वो दोनों अब यहाँ पर अपनी तलवारें लेकर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमारे सीनियर ब्रदर शामू को वहां पर उसके अंदर से बाहर निकालो, उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकालो, नहीं तो हम दोनों भाई यहाँ पर मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारा लूचैन कहता है कि मैं तो यहाँ पर डर गया, लेकिन मैं उसे फॉर्मेशन के अंदर से बाहर नहीं निकालूंगा। तो ये बात सुनते ही जियांग नैन उसे कहता है तो कमीने कहीं के फिर तुम यहाँ पर मर सकते हो। और इसी के साथ उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग किसके डिसाइपल हैं? हमारा मास्टर द स्वर्ड किंग है जिसका नाम जियान क्यू यूई है और उसने यहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल टेक्निक सिखाई है। उस टेक्निक का नाम 1000 आटम स्वर्ड स्किल है और जब मैं यहाँ पर 1000 आटम स्वर्ड स्किल को यूज करूंगा उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। साथ ही नैन उसे बताता है कि स्पेशल स्किल के पूरे 108 लेवल्स हैं और पिछले 10 साल में मैं यहाँ पर अपने मास्टर के नीचे यानी स्वर्ड किंग के नीचे पूरे 24 लेवल्स को मास्टर कर पाया हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ी खास बात है। और मैं यहाँ पर उन 24 लेवल्स को यूज करके तुम्हें मार डालूंगा। और जब वो उस टेक्निक को रिलीज करता है तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, इस टेक्निक की तुम बात कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ उस टेक्निक के 24 लेवल को मास्टर कर पाए, वो पूरे 10 साल में। ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है, जबकि मेरी मास्टर ने मुझे सेम टेक्निक को सिखाया था, ये टेक्निक मुझे भी आती है, लेकिन 3 साल में मैंने इस टेक्निक को पूरा मास्टर कर लिया। और देखो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि इस रियल टेक्निक और इसकी रियल पावर क्या होती है। और वहाँ लूचैन भी वहाँ पर रियल 1000 आटम स्वॉर्ड स्किल को रिलीज करता है, दोनों वहाँ पर सेम टेक्निक को यूज कर रहे होते हैं। तो जियांग नैन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने हमारी टेक्निक कहाँ से सीखी है, ये तो हमारे मास्टर की स्पेशल टेक्निक है, और ऊपर से तुमने यहाँ पर इसको 108 लेवल तक कैसे मास्टर कर लिया, ये इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि हमारे मास्टर स्वर्ड किंग भी यहाँ पर इसको 108 लेवल तक मास्टर नहीं कर पाए। तुम्हारा लूचैन कहता है इसका मतलब यह है कि तुम्हारी तरह तुम्हारा मास्टर भी बहुत ज्यादा बेकार वो कचरा है, और जो तुम्हें यहाँ पर 10 साल में भी उसको 108वें लेवल तक मास्टर नहीं करवा पाया, और अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ हमारा लूचैन अपनी तलवारों को सामने की तरफ फेंकता है, तो कुछ तलवारें जो होती है वो जियांग नैन की बॉडी के अंदर धंस जाती हैं। और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर कहता है कि भाई यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। जियांग भाई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी क्या मदद करूँ, तुमने देखा ना कि उसने हमारी टेक्निक को हमसे बेहतर तौर पर मास्टर किया हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। और साथ ही जियांग नैन चिल्लाकर उसे कहता है कि हमारे मास्टर इस वक्त पूरे कंट्री ऑफ की के सबसे बेस्ट तलवारबाज हैं, और वो स्वर्ड किंग इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि उनकी तलवारबाजी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि उनके दोनों डिसाइपल्स को तुमने मार डाला है तो वो यहाँ पर लू किंगडम के अंदर आएंगे और आकर हमारी मौत का बदला लेंगे, और उस वक्त तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हारा लूचैन कहता है अगर यही तुम्हारे आखिरी अल्फाज हैं तो फिर तुम चुपचाप यहाँ पर मर सकते हो, और जब तुम्हारा मास्टर यहाँ पर आएगा तो मैं उसको भी देख लूंगा। और साथ ही हमारा लूचैन अपनी तलवारों को उनकी तरफ आगे फेंक देता है, और यहीं पर हमारी एपिसोड 09 का एंड करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दूसरी तरफ फादर जो है क्या वो उन दोनों किंगडम के मास्टर्स को हरा पाएंगे या नहीं, और उसके बाद एम्परर कीटियान क्या करेगा, क्या वो खुद यहाँ पर आएगा या फिर किसी और पावरफुल मास्टर को यहाँ पर इन्हें मारने के लिए भेजेगा। तो गाइस वीडियो की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग। फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जियांग भाई और जियांग नैन जो होते हैं वो दोनों वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वहां पर से पहले तो भागने की कोशिश करते हैं, फिर साथ ही जब उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ से भाग कर नहीं जा पाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ से हमारा हीरो जो होता है वहां पर उस स्पेशल टेक्निक जो कि वही टेक्निक जो होती है जो कि दूसरी तरफ से जियांग भाई और जियांग नैन यूज कर रहे हैं उसको 108वें लेवल तक मास्टर कर चुका है। वो दोनों के ऊपर अपनी तलवारों के साथ अटैक करता है, तो जैसे वो स्वर्ड फॉर्मेशन के साथ उनके ऊपर अटैक करता है तो वो तलवारें जो होती है उनकी बॉडी के अंदर दंसना शुरू हो जाती है, और वो दोनों ब्रदर जो होते हैं वहां पर एक दूसरे की पीठ के साथ पीठ जोड़कर खड़े होते हैं, लेकिन दोनों वहां पर तलवारों के साथ हिट होने के बाद सेम टाइम के ऊपर मर जाते हैं। उनके मरने के बाद वो 2 सोल्जर जो कि वहां पर शामू के साथ फाइट करने के लिए फॉर्मेशन के अंदर गए थे वो बाहर आते हैं और कहते हैं यंग मास्टर प्लीज हमें माफ करिएगा, उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप होने के बावजूद भी वो शामू काफी ज्यादा पावरफुल है, हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाए, हम लोग उसे नहीं हरा पाए। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि हमें यहाँ पर इस बात की बहुत ज्यादा शर्मिंदगी है, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमें माफ कर दीजिएगा, हमें इस बात की बहुत
होता शर्मिंदगी है कि हम जहाँ पर इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया। तो लू चेन कहता है कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए उस वर्ड फॉर्मेशन के अंदर भेजा था। मुझे पता था कि तुम शामू को नहीं हरा पाओगे और जहाँ पर उसे तुम्हें खुद ही हराने वाला हूँ। और इसी के साथ ही फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यानी थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शामू जो होता है बड़ी आसानी के साथ उन सोल्जर्स को पीट रहा था और कहता है कि चाहे तुम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम लोग जूशान राम में पहुंच चुके हो, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। तुम शामू को इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगे। और वो उनको बड़ी आसानी से पीट रहा था और वो लोग उससे मार खा रहे होते हैं। तो शामू कहता है कि लू चेन यहाँ पर बस वेट करो, मैं तुम्हारी स्वर्ड फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। तुम्हारी इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद बाहर निकलूंगा और उसके बाद देखना यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं यहाँ पर से तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा और उसके बाद तुम्हें अपनी शाह कंट्री के अंदर ले जाऊंगा जहां पर हमारी स्लेव अरीना के अंदर तुम्हें डाल दूंगा और वहां पर हर रोज तुम्हें मौत से जूझना पड़ेगा। और साथ ही वहां पर फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और उसे कहता है कि लड़के तुम किस किस्म के हीरो हो जो यहाँ पर फॉर्मेशन बिछाकर मुझसे फाइट कर रहे हो। इस फॉर्मेशन को खत्म करो और उसके बाद मुझसे अकेले फाइट करो, फिर देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट में जीत पाते हो या नहीं। तो वहां लू चेन उसे कहता है कि थोड़ी देर पहले तो तुम ये कह रहे थे कि तुम मेरी फॉर्मेशन को तोड़कर मुझे उठाकर अपने साथ अपनी डेथ अरीना में जाकर फेंकोगे जहां पर हर रोज मुझे मौत को देखना पड़ेगा और मैं यहाँ पर तुम्हारी फॉर्मेशन को क्यों खोलूं, मैं यहाँ पर तुम्हें आजाद क्यों करूं। तो शामू से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक डरपोक हो जो कि यहाँ पर फॉर्मेशन बनाना जानता है, जिसने मुझे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर दिया और तुम इस फॉर्मेशन के पीछे छुप रहे हो। तो लू चेन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बात सुनने के बाद इस फॉर्मेशन को ओपन कर दूंगा। तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि मैं फॉर्मेशन के पीछे छुपा हुआ हूँ, लेकिन क्या तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन बेस को नहीं देखते? तुम जूशान राम में, जबकि मैं भी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में ब्रेक थ्रू ही किया है, यानी कि मेरी कल्टीवेशन लेवल तुमसे काफी ज्यादा लोअर है। और तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि मैं डरपोक हूँ यहाँ पर फॉर्मेशन के पीछे छुपा हुआ हूँ। और इसी के साथ ही शामू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बहुत ही जल्दी तुम्हारा बाप भी मरने वाला है। मेरे डैड जब उसको मार डालेंगे तो उसके बाद देखना तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। वो यहाँ पर आएंगे, इस फॉर्मेशन को ओपन करेंगे और उसके बाद मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। और साथ ही वहां पीछे ग्राउंड के ऊपर आकर एक डेड बॉडी गिरती है। तो जैसी डेड बॉडी वहां पर गिरती है तो शामू से कहता है लो तुम्हारा बुढ़ा खूसट बाप यहाँ पर मर गया है, अब जरा जल्दी से इस फॉर्मेशन को ओपन करो ताकि तुम्हें भी यहाँ पर मारा जा सके। तो शामू वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसे यही लगता है कि यहाँ पर किंग जियांग और किंग शाह दोनों ने मिलकर यहाँ पर किंग लू को मार दिया है। लेकिन इसी के साथ ही लू चेन उसे कहता है कि मेरे बाप का स्किन कलर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कालिया तो तेरा बाप लगता है, जरा गौर से देख, मुझे लगता है कि ये किंग शाह है, यानी ये तुम्हारा ही बाप लगता है। और इसी के साथ ही शामू जो होता है जब वहां पर उसे गौर से देखता है तो वाकई में किंग शाह ही होता है। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे फादर ने यहाँ पर किंग शाह को कैसे मार दिया। तुम्हारा लू चेन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या सोच लिया था कि मेरा बाप इतना ही कमजोर है, वो किंग लू है और वो इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस जैसे कचरे से बिल्कुल भी नहीं हारने वाले थे। और साथ ही वो फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करता है और कहता है कि चलो फॉर्मेशन को हटा देता हूँ ताकि तुम यहाँ पर अपने बाप के लिए यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर रो तो लो। और फॉर्मेशन को वो ओपन करता है तो वो जल्दी से भागता हुआ अपने बाप के पास चला जाता है, जाकर उसे अपनी गोद में उठाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं डैड तुम यहाँ पर नहीं मर सकते। और दूसरी तरफ की फाइट दिखाते हैं जहाँ पर हमारे किंग लू जो होते हैं अभी भी किंग जियांग के साथ फाइट कर रहे होते हैं और वो एक डेडलॉक होती है। तो इसी के साथ सोल्जर्स जो होते हैं वो लू चेन के पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर अब यहाँ पर क्या होगा। हमारे किंग लू जो है वो किंग जियांग के साथ काफी देर से फाइट कर रहे हैं, उन्हें काफी देर हो चुकी है उनसे फाइट करते हुए, लगता है कि ये डेडलॉक में है, यानी कि ये फाइट जो है इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हारा लू चेन कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे किंग लू ने यहाँ पर किंग शाह को मार दिया और अब यहाँ पर किंग जियांग की बारी है, बहुत ही जल्दी वो भी यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाएगा। आज यहाँ पर जीत हमारी होने वाली है। और इसी के साथ ही किंग लू भी वहां पर नीचे उतर आते हैं। तुम्हारा लू चेन कहता है लो मैंने बुड्ढे खूसट का नाम लिया और बुड्ढा तो नीचे उतर आया है। और इसी के साथ ही वहां पर किंग लू के हाथ में दिखाता है कि उन्होंने किंग जियांग को पकड़ रखा होता है, किंग जियांग भी मर चुका होता है। सभी सोल्जर्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, फिर साथ ही खुश होकर कहते हैं हमारे किंग लू तो बहुत ज्यादा माइटी है, जिन्होंने यहाँ पर 2 किंग्स को मार दिया, 2 कंट्री के किंग जियांग और किंग शाह दोनों यहाँ पर इनके हाथों से मर गए हैं। और इसका मतलब यह है कि हमारे किंग लू बहुत ही महान है। तुम्हारा लू चेन उसे कहता है कि हाँ फादर अब बताओ कि तुम्हें यहाँ पर दोनों होली लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स कैसी लगी, तुम्हें यहाँ पर क्या लगता है कि इन टेक्निक्स की मदद से यहाँ पर और किंग्स को भी मारा जा सकता है। तो फादर उसे कहता है कि टेक्निक्स तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन किंग जियांग के मरने से पहले उसने यहाँ पर मुझे एक इंजरी दी है जो कि मुझे लगता है कम से कम 15 दिन लगेंगे मुझे उसको रिकवर करने में। तो हमारा लू चेन उसे कहता है कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। और साथ ही वो अपने एक सोल्जर से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर जियांग भाई और जियांग नैन के मरने की इन्फॉर्मेशन जो है वो आसपास के इलाके में फैला दो ताकि वो उनके मास्टर जियान की जुई यानी कि स्वर्ड किंग तक पहुंच जाए ताकि वो यहाँ पर आए। तो ये बात सुनने के बाद सोल्जर कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने
जहाँ पर उन दोनों डिसाइपल्स की इन्फॉर्मेशन को फैला दिया और स्वर्ड किंग को इस बारे में पता चल गया तो वो लाजमी तौर पर यहाँ पर आ जाएगा। वो किंग शाह और किंग जियांग दोनों से ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही पावरफुल किंग लेवल का मास्टर है और जहाँ पर आने के बाद उसे हराना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए प्लीज यहाँ पर फिर से सोच ले। तो हमारा लूचन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर आए और आकर हमसे बदला ले? नहीं, मैं बल्कि यहाँ पर उसके साथ डील करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद वो यहाँ पर आए, वो बदला लेने के लिए आएगा लेकिन मैं उसे यहाँ पर अपना साथी बना लूंगा क्योंकि हमने एम्परर कीटियन से पंगा लिया और एम्परर कीटियन है तो एक बहुत ही पावरफुल एम्परर और उसके लिए हमें यहाँ पर साथियों की जरूरत पड़ेगी। तो सोल्जर सोच रहा होता है लेकिन यहाँ पर इसने उसके दो डिसाइपल्स की जान ले ली है, इसके बावजूद स्वर्ड किंग यहाँ पर आकर हमारा सबऑर्डिनेट कैसे बनेगा? तो फादर भी उसे कहते हैं कि लड़के तुम ये सब कुछ कैसे करने वाले हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि स्वर्ड किंग यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेट बनेगा और हमारा साथ देगा? तुम्हारा लूचन कहता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक स्वर्ड किंग है, ऐसे छोटे मोटे स्वर्ड किंग जो है वो तो यहाँ पर हमारे आसपास घूमते फिरेंगे और इसके लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी कि वो यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेट बन जाए। साथ ही मां लूचन कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो फादर उसे कहता है कि अब तुम कहाँ पर जा रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम फिर से यहाँ पर 3 साल या फिर 5 साल के लिए गायब होने वाले हो और तुम यहाँ पर इतना भागते क्यों हो? आज यहाँ पर हमारी पैलेस के अंदर ऐसा क्या है जिससे तुम्हें डर लगता है या फिर यहाँ पर कोई तुम्हें तंग कर रहा है? तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि फादर नहीं नहीं, मैं तो अपने लिए एक सेंट ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि जाउची होली लैंड के अंदर उनकी जो सेंट लड़की है वो 20 साल की हो गई है, यानी कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा प्यारी भी है। तो मैं उस लड़की को जाकर अपने लिए नौकरानी बनाने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं उसे अपने साथ वापस लेकर आ सकूं। तो उसके फादर भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक मेड की जरूरत है तो मैं जाउची राम में जाने वाला हूँ। तो फादर चलाकर उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारी एरोगेंस का तो कोई जवाब नहीं है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर कौन सी राम की बात कर रहे हो? जाउची होली लैंड एक बहुत ही पावरफुल होली लैंड है और तुम यहाँ पर उनकी सेंटर्स को जो अभी भी यहाँ पर 20 साल की हुई है तुम उसे अपनी नौकरानी बनाने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि वो सेंटर्स वहां पर चूड़ियां पहनकर बैठी होगी कि आओ और आकर मुझे अपनी नौकरानी बना लो? वो एक वॉरियर है। तुम्हारा लूचन अपने फादर से कहता है कि वो मेरी जूनियर सिस्टर है, मैं वहां पर जाकर उसे कहूंगा कि मेरे लिए कप में ड्रिंक डाले और चाय डाले, क्या इसमें बुराई क्या है? क्योंकि वो जूनियर सिस्टर है तो जो लड़की यहाँ पर आपके लिए चाय और वाइन डालेगी वो आपकी नौकरानी ही तो होगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जाउची होली लैंड का ही दिखाया जाता है कि हमारा लूचन जो होता है वहां पर से अपनी नौकरानी लेने के लिए पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे लूचन को यहाँ पर और क्या दिक्कत होने वाली है क्योंकि एक सेट इतनी आसानी के साथ उसकी नौकरानी नहीं बन जाएगी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हो। तो गाइस आप वीडियो को लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, काफी ज्यादा व्यूज होते हैं लेकिन वीडियो के ऊपर लाइक बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करे, थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां लूचन जो होता है वो जाउची राम में पहुंच जाता है, वहां पर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठा होता है, वहां पर देख रहा होता है कि आजकल तो यहाँ पर जाउची राम में बहुत ज्यादा रश है क्योंकि बहुत सारे नए डिसाइपल्स की रिक्रूटमेंट होने वाली है, इसी वजह से बहुत सारे लोग वहां पर आए होते हैं ताकि वहां पर अपनी रिक्रूटमेंट करवा सकें। तो इसी के साथ में लूचन जो होता है वहां पर सामने देख रहा होता है कि एक लड़के को एक लड़की जो होती है वो सर्व कर रही होती है, तो वहां पर उसके ग्लास में वाइन डाल रही होती है। तो हमारा लूचन कहता है कि ये क्या, मुझे यहाँ पर कोई लड़की क्यों नहीं वाइन देने के लिए आ रही? तो इसी के साथ साइड के ऊपर से एक मूंछों वाला वेटर निकल कर आ जाता है और आकर कहता है कि सर बताएं कि कौन से कप में वाइन डालूं? तो हमारा लूचन कहता है कि ये क्या, उसे यहाँ पर लड़की मिली और मुझे यहाँ पर लड़की क्यों नहीं मिली? तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है सर अगर आपको लड़की चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करनी होगी। अगर आप नॉर्मल पेमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक लड़का ही आकर वाइन देगा। अगर आप यहाँ पर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तो फिर पिग जैसी मोटी लड़की आएगी, फिर उससे ज्यादा वीआईपी क्लास आती है, फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा वीआईपी क्लास आती है जिसमें आपको बहुत ही खूबसूरत हार्ट और टैक्सी लड़की मिलेगी जो आपको यहाँ पर आकर वाइन सर्व करेगी। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर इस तरह की सर्विस बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पर तुम्हारी सेंटस जो है वो खुद यहाँ पर आकर मेरे ग्लास में वाइन डाल सकती है, तो फिर मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट करने की क्या जरूरत है और तुमसे एक लड़की लेने की जरूरत क्या है? जाओ जाकर अपनी सेंट को बुलाकर लाओ, वो यहाँ पर आएगी और मेरे ग्लास में वाइन डालेगी, मैं यहाँ पर उसी के हाथ से वाइन पीने वाला हूँ। तो ये बात सुनते वेटर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर सोच समझकर बात करें, आप यहाँ पर जाउची राम की होली सेंटस के बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर इस बात को ऐसे समझ लेता हूँ कि आपकी जुबान स्लिप होगी और आपने यहाँ पर ये बात आपके मुंह से ऐसे ही निकल गई, अगर किसी ने सुन लिया तो फिर यहाँ पर बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तुम्हारा लूचन कहता है कि मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान हूँ, मैं कभी भी यहाँ पर गलत बात नहीं करता, मैंने यहाँ पर सही कहा, तुमने सही सुना, मैंने कहा कि अपनी सेंटस को बुलाकर लाओ, वही
वही जहाँ पर मेरे ग्लास में वाइन डालेगी। और इसी के साथ ही वहाँ पर आसपास जितने लड़के होते हैं वो सारे पहुंचता गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहा है। ये चाहता है कि जाउची होलीराम की हमारी सेंटस जो है वो इसके ग्लास में आकर अपनी वाइन डाले। वो चाहता है कि यहाँ पर उसकी नौकरानी बन जाए। लगता है कि इसका दिमाग खराब हो गया है। ये कहाँ से कचरा उठकर आ गया है। इसे लगता है कि यहाँ पर इसके लिए ये सब कुछ होने वाला है। इसे उठाकर यहाँ पर से बाहर फेंक देते हैं। कोई कहता है इसकी टांगे तोड़ दो, कोई कहता है इसकी जुबान काट दो। लूचन उन सभी का रिएक्शन देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। मैंने तो बस यहाँ पर यही कहा कि तुम्हारी सेंटस आकर मेरे ग्लास में वाइन डालेगी और इसमें गलती क्या है। तो वो लड़के उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम यहाँ पर हमसे माफी की भीख भी मांगोगे तब भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुम्हारा लूचन इसी के साथ ही टेबल के ऊपर अपनी टांगे रखकर बैठ जाता है और कहता है बेवकूफो, तुमसे माफी की भीख मांग कौन रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इन छोटी मोटी बातों पर किसी से माफी की भीख मांगने वाला हूँ। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पर अपनी सेंटस को बुलाकर लाओगे या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर वाइन पीनी है और मैं यहाँ पर उसी की पोर की हुई वाइन को पीने वाला हूँ। तो इस बात से वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये तो वाकई में मरना चाहता है। लगता है कि हमें से किसी को आगे बढ़कर इसको मारना होगा। और साइड के ऊपर से सोल्जर्स निकल आते हैं। तो सोल्जर्स कहते हैं कि सभी लोग साइड के ऊपर हटो। हमने सुना है कि यहाँ पर किसी ने हमारी सेंटस के बारे में गलत बात की है, किसी ने उसके इंसल्ट की है। बताओ कि वो कौन है। तो उनमें से एक लड़का चलाकर कहता है कि सर यहाँ पर ये लड़का है। ये कमीना लड़का कह रहा है कि हमारी सेंटस को बुलाओ, वो उसके ग्लास में आकर वाइन डाले। ये हमारी सेंटस को नौकरानी बनाना चाहता है। सेंचुरी गार्ड्स प्लीज यहाँ पर आगे बढ़े और उस लड़के को पकड़ लें। तो इसी के साथ ही वो गार्ड जो होते हैं आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग जाउची राम के सेंचुरी गार्ड्स हैं। हमने सुना है कि क्या तुमने यहाँ पर हमारी सेंटस की इंसल्ट की है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि नहीं, मैंने तो यहाँ पर उसकी कोई इंसल्ट नहीं की। मैं तो बस यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अपनी सेंटस को बुलाकर लाओ और वो मेरे ग्लास के अंदर आकर वाइन डालेगी। तो ये बात सुनने के बाद सेंचुरी गार्ड्स भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कमीने कहेगी तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पर हमारे सामने भी यहाँ पर हमारी सेंटस के इंसल्ट कर रहे हो। तो एक गार्ड दूसरे से कहता है कि यहाँ पर इससे बात करना बेकार है। लगता है कि ये लड़का यहाँ पर पूरी तरह से होश हवास में ये बात कर रहा है। तो हम लोग अपनी पावर्स के साथ इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसको क्रिपल कर देते हैं और उसके बाद ये एक इडियट बन जाएगा, यानी सारी जिंदगी यहाँ पर पागलों की तरह भटकता रहेगा। इससे भी तो पता चले कि जाउची होलीराम की सेंटस के बारे में गलत बात नहीं करनी। और वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करके जैसे ही लूचन के ऊपर अटैक करने लगता है तो लूचन कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कमजोर से जॉनशन राम के लोग यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम से पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही लूचन जो होता है अपने पास से अपना ड्रैगन निकालता है, अपने डीमन डैगर के साथ उन दोनों के ऊपर अटैक करके आगे गुजर जाता है और दोनों को वहां पर क्रिपल कर देता है। दोनों की कल्टीवेशन भी क्रिपल हो जाती है, दोनों वहां पर इडियट बन जाते हैं। तो हमारा लूचन कहता है कि शुक्र करो मैंने तुम्हारी जान नहीं ली, अब यहाँ पर सारी जिंदगी इडियट बनकर घूमते रहना। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो सेंचुरी का दिखाया जाता है, जहां पर सेंटस जो होती है बैठी होती है और मिरर के अंदर ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है ये बंदा कौन है। फिर साथ उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि उसकी मास्टर याओ ने उससे कहा था तुम्हारा एक मिस्टीरियस ब्रदर है जो कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारी जाउची राम में आने वाला है और जब वो यहाँ पर आएगा तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे पूरी तरह से सर्व करो, जो भी तुम उसे दे सकती हो वो तुम उसे देना। जब वो यहाँ पर आएगा तो तुम उसे पहचान जाओगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। उस लड़के का नाम लू चैन होगा। तो उसकी मास्टर ने उसे पहले से ये सारी की सारी बात बताई हुई थी और उसे ये भी बताया हुआ था कि तुम्हें उसके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करना, चाहे वो तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेटिंग क्यों ना करना चाहता हो। तो सेंटस जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, साथ ही सोच रही होती है कि मेरी मास्टर ने जब मुझे इस लड़के के बारे में बताया था कि तुम्हारा मिस्टीरियस ब्रदर यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आएगा तो मैं तब से यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ताकि मैं यहाँ पर इसे देख सकूँ। ये तो बहुत ज्यादा ईगो वाला लड़का है और ऊपर से काफी ज्यादा रोमांटिक और हैंडसम भी लग रहा है। लेकिन साथ ही लूचन जो होता है वहां पर अपनी नाक में उंगली डाल रहा था। तो सेंटस कहती है ये तो बहुत ही गंदा है और मुझे मास्टर ने यहाँ पर जो कुछ भी बताया था वो तो सब कुछ उल्टा निकला। इसके साथ ही सीन फिर से वहां पर रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है, जहां पर रेस्टोरेंट के ऊपर हमारा लूचन उन लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारी सेंटस मेरे लिए ग्लास में आकर वाइन डालेगी और इसमें इतना बुरा क्या है। तुम सभी लोगों ने यहाँ पर गार्ड्स को भी बुला लिया क्योंकि सभी लड़के जो कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए थे वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हम इस लड़के को मार डालेंगे, हम इस लड़के को मार डालते हैं। ये लड़के ने यहाँ पर बहुत ही बुरी बात की और इसी के साथ एक लड़का पीछे से निकल कर आता है और कहता है कि सभी लोग साइड के ऊपर हट जाओ। ये लड़का कुएं में बैठे हुए एक मेंढक की तरह, ऐसे लगता है कि ये इतना पावरफुल और इतना एरोगेंट है कि ये इतनी आसानी के साथ हमारी सेंटस के बारे में इस तरह की बात कर सकता है। मैं देखो इस लड़के को कैसे यहाँ पर पीटता हूँ, इस लड़के को सबक सिखाता हूँ। और इसी के साथ ही वो लूचन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि कब से मेरी पाँव में खुजली हो रही थी, कब से मेरे हाथों में खुजली हो रही थी किसी को पीटने की। तो इसी के साथ ही जब हमारे लूचन के करीब पहुंचता है दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां पर हमारी सेंटस जो होती है वो अपनी मास्टर याओ के पास जाती है। तो मास्टर याओ से कहती है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर आ चुका है। हालांकि वो बहुत ज्यादा ट्रबल मेकर है लेकिन उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतनी स्पेशल है कि अभी तक उसने 10 सैक्रेड आर्ट्स को मास्टर कर लिया है और सिर्फ मास्टर नहीं किया बल्कि उन्हें फुल पीक तक मास्टर कर लिया है। सैक्रेड आर्ट्स को मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लेकिन वो लड़का जो है उसकी कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा लो है, लेकिन इसके बावजूद उस लड़के का टैलेंट सैक्रेड आर्ट्स को मास्टर करने का
मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और वो इससे पहले ग्रीन डोमेन में मास्टर सू के पास था, जहां पर मास्टर सू ने उस लड़के को बहुत सारी स्टडीज करवाई और बहुत सारी सैक्रेड मार्शल आर्ट्स भी सिखाई हैं। सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर मां लूचैन जो होता है उस लड़के से कहता है कि तुमने कहा कि तुम्हारे हाथ में खुजली हो रही है, तो बेवकूफ कहेंगे जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, जाकर उसे अपना हाथ दिखाओ, जहां पर मेरे पास आकर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है। और साथ ही उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है, तो वो लड़का जो होता है उड़ता हुआ खिड़की से बाहर गिर जाता है। तो उसके वहां से गिरने के बाद एक और लड़का वहां पर बाहर निकलता है, जो कि अपनी जीप बाहर निकालकर ठरकियों की तरह उसे कहता है अब देखना मेरी बारी है, मैं कैसे यहाँ पर तुम्हें धूल चटाता हूँ। तुम्हारा लूचैन आके बढ़ता जाकर उसे भी मौका मारता है और उसे कहता है कि दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर किस तरह से अपनी लात टपका रहे हो और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर साथ ही वहां पर तीसरे वाले को किक मारता है, चौथे वाले को पंच मारता है। तुम्हारा लूचैन जो होता है वहां पर सभी को पीट रहा था और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर से दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारा डैडी हूँ और तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। लूचैन उस रेस्टोरेंट में जितने भी डिसाइपल्स आए होते हैं वो सभी डिसाइपल्स को बुरी तरह से पीट देता है और उन सभी को पीटने के बाद कहता है कभी तक तुम्हारी सेंट आई क्यों नहीं, मैं यहाँ पर याओची राम में अपनी सेंटेंस को देखने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हारी सेंटेंस यहाँ पर आ क्यों नहीं रही। और इसी के साथ ही वहां पर उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे देखना चाहते हो। तो उसी के साथ ही उस सेंट लड़की को दिखाता है कि वो रेस्टोरेंट के बाहर वहां पर पहुंच जाती है और उसे कहती है लो मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सेंटेंस जो होती है वहां पर खुद अपीयर होती है, उस रेस्टोरेंट के बाहर आती है और कहती है तो लड़के क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। और सभी लोग उसे वहां पर देखने के बाद लात टपकाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सेंटेंस तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हम पहली बार यहाँ पर अपनी लेडी सेंटेंस को देख रहे हैं। उसी के साथ ही वो लड़की से अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम लियू किंग चेंग है, अब बताओ कि क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि हाँ जूनियर सिस्टर मैं यहाँ पर तुम्ही से मिलने के लिए आया हूं। और साथ ही वो आगे बढ़ता जाकर उसकी गाल को टच करता और कहता है कि मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत होगी, जितना मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोचा था तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। जबकि वो किंग चेंग उसे कहता है कि ये क्या सीनियर ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्ट है और तुमने यहाँ पर मुझे पहचान लिया कि मैं तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारी सेंटेंस की गाल को टच करने की, इसने हमारी सेंटेंस को गंदा कर दिया, हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, पहले इसके हाथ काटेंगे, इसके गंदे हाथों को काटेंगे और उसके बाद इसकी गर्दन काटेंगे। तुम्हारा लूचैन कहता है कि मिस किंग चेंग मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है, चलो किसी और जगह पर चलते हैं और वहां पर चलकर बैठकर बात करते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी तरफ से तुम्हें डिनर के ऊपर इन्वाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग पहली बार मिले हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट करूंगा, क्या तुम मेरे इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करोगी। तो किंग चेंग वहां पर आगे शर्माना शुरू कर देती है और सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, जबकि बाकी के सभी डिसाइपल चलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर सेंटेंस को डिनर के ऊपर इनवाइट करने की, क्या तुमने यहाँ पर अपनी तरफ कभी देखा है, तुम्हारी औकात है यहाँ पर हमारी सेंटेंस को किसी जगह के ऊपर डिनर पर लेकर जाने की, जाओ जाकर किसी गंदी नाली में मुंह मारो। तुम यहाँ पर क्या हमारी सेंटेंस के साथ आकर लाइन मार रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, हम तुम्हें मार डालेंगे। और इसी के साथ ही मां लूचैन सोच रहा था कि इन सभी कमीनों का क्या करूं, ये सभी लोग तो यहाँ पर गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वाकई में यहाँ पर कमेंट्स कर रहे होते हैं और अपनी सेंटेंस से भी कह रहे होते हैं कि प्लीज यहाँ पर इसको रिजेक्ट कर दो, इसको इसकी औकात दिखा दो, उसके बाद ये खुद ही यहाँ पर से दफा हो जाएगा। जबकि किंग चेंग वहां पर मां लूचैन से कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करती हूँ। और बेचारे सभी लोग वहां पर उदास हो जाते हैं कि उनकी सेंटेंस ने यहाँ पर उसके इन्विटेशन को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हारा लूचैन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ याओची राम में और मुझे नहीं पता कि अच्छे रेस्टोरेंट कहाँ पर हैं, तो क्या तुम मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जा सकते हो। तो वो दोनों वहां पर से चल पड़ते हैं, जबकि बाकी के सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हमें तो लगा था कि हमारी सेंटेंस यहाँ पर खूबसूरत चेहरे या फिर पैसे को देखती है, लेकिन वो तो यहाँ पर पावर को देख रही है। हाँ ये लड़का हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इस लड़के की शक्ल तो बिल्कुल बंदर जैसी है, इससे तो हमारी शक्लें ज्यादा प्यारी हैं, फिर भी ये लड़की जो है इसके साथ चल गई है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है, जहां पर मां लूचैन जो होता है वो एक दूसरे रेस्टोरेंट के अंदर जाकर हमारी सेंटेंस के साथ बैठ जाता है। तो उस रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है वो खुद भी वहां पर परेशान बैठा होता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कहीं तुमने यहाँ पर मुझे फेक वाइन तो नहीं पिला दी, आज मैंने यहाँ पर काफी सारी पी थी, क्या वाकई में यहाँ पर हमारी सेंटेंस एक काम से घटिया से लड़के के साथ बैठी हुई है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हमारी सेंटेंस किंग चेंग जो है वो यहाँ पर वाइन डाल रही है, वो भी उस लड़के के गिलास में, हम तो यहाँ पर हमें तो डूब कर मर जाना चाहिए। और इसी के साथ ही वहां पर बाकी के लड़के जो होते हैं वो भागते भागते वहां पर पहुंच जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर हैं। तो वो एक जो होता है दूसरों से कहता है कि वो कमीना जहाँ पर हमारी सेंटेंस के साथ बैठा हुआ है, चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं। और सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उसी रेस्टोरेंट के अंदर रश पड़ जाता है। तो मां लूचैन कहता है कि क्या बकवास हो रही है, ये तो हमें यहाँ पर अकेले में बैठने ही नहीं दे रहे,
रहे। और सेंटर्स भी उसे कहती है कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये सभी लोग हमें इतने आराम से बैठने देंगे, क्योंकि ये सभी लोग जो है अपनी सेंटर्स को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। लेकिन मेरा इन सबसे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि मैं कभी अपना जो पैलेस है उससे कभी बाहर निकली ही नहीं। तुम्हारा लूचेन कहता है तो इन जैसे कीड़ों को यहाँ पर दूर रखने के लिए मैं यहाँ पर अच्छी तरह से जानता हूँ मुझे क्या करना है। तो लूचेन अपने पास से फ्लैग्स निकालता है और उन फ्लैग्स को वहां पर बिछाकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, एक ऐसी फॉर्मेशन जिससे कि वो दोनों वहां पर आसपास के माहौल से अलग हो जाएंगे और ना वहां पर आवाज बाहर जाएगी और ना ही बाहर की आवाज अंदर आने वाली है। तो फॉर्मेशन वहां पर एक्टिवेट हो जाती है। तो वो सभी लोग कहते हैं कि वो कमीना यहाँ पर क्या करना चाहता है। वो दिन दहाड़े यहाँ पर रेस्टोरेंट के बीचों बीच हमारी सेंटर्स को अलग करके अंदर उसने आवाज भी बंद कर दी और साथ ही यहाँ पर कोई इसे देख भी नहीं पाएगा। पता नहीं वो सेंटर्स के साथ अंदर क्या कर रहा होगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि हमें इस फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी तोड़ना होगा, हमें अपनी सेंटर्स को डिफाइल होने से बचाना होगा, कहीं वो हमारी सेंटर्स की इज्जत ना लूट ले। तो सभी लोग फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जबकि अंदर मां लूचेन जो होता है बड़े आराम से बैठा होता है और प्रिंसेस किंग चैंग से कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर काफी बेहतर है, अब हमें उनके शोर की आवाज भी नहीं आ रही। तो वो उसे कह दिया कि ब्रदर, तुमने यहाँ पर एक 6 लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया, क्या 6 लेवल की फॉर्मेशन बनाना इतना आसान है? तुम्हारा लूचेन कहता है कि बस भी करो, ये तो सिर्फ एक 6 लेवल की फॉर्मेशन है। हाँ, अगर तुम यहाँ पर मेरी तारीफ करना चाहो तो तुम मेरी तारीफ कर सकती हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दूसरों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार मैंने यहाँ पर एक हाई लेवल के मास्टर की मदद की थी रोड क्रॉस करते हुए, तो उस मास्टर ने अपने पास एक 6 लेवल की फॉर्मेशन मुझे दे दी कि मैं इसे जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता हूँ। तुम्हारी किंग चैंग जो होती है उसकी बातें सुनकर हैरान हो रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इसे लंबी लंबी छोड़ने की आदत है। यहाँ पर किस तरह की बात कर रहा है कि 6 लेवल की फॉर्मेशन को इसे ऐसी यहाँ पर मदद करने पर ही दे देगा। तो इसी के साथ ही मां लूचेन जो होता है अपने पास एक स्पेशल चीज निकालता है और उसे कहता है कि हम लोग पहली बार मिले हैं तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मशरूम है और साथ में यहाँ पर एक जड़ी बूटी है, ये दोनों तुम्हारे लिए काफी ज्यादा काम आएंगी। ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि किसी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए होती हैं या फिर उनकी बीमारी को रिकवर करने के लिए। तुम तो यहाँ पर बीमार तो नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हो। और साथ ही वो अपने पास एक स्वर्ड निकालता है और उसे कहता है कि इसके अंदर फिनिक्स ब्लड है, साथ में पर्पल फिनिक्स स्वर्ड है और साथ ही यहाँ पर इसके अंदर कुछ और आर्टिफैक्ट्स हैं जो स्पेशली तुम्हारे लिए हैं। तो ये देखने के बाद हमारी जो किंग चैंग होती है काफी ज्यादा हैरान भी होती है और खुश भी होती है और कहती है, क्या तुम वाकई में ये सारे गिफ्ट्स मुझे देना चाहते हो? ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। तुम्हारा लूचेन उसे कहता है कि इसमें बड़ी बात क्या है, मैं यहाँ पर तुम्हारा सीनियर ब्रदर हूँ। तो सीनियर ब्रदर यहाँ पर पहली बार अपनी जूनियर सिस्टर से मिल रहा है तो उसे गिफ्ट्स भी दे सकता है। तुम्हें यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर मुझे कोई अच्छा खाना खिला दो। तो वो उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, इस रेस्टोरेंट के अंदर सबसे फेमस ब्रेस्ड यूनिकॉर्न है, क्या तुम यहाँ पर इसे खाना चाहोगे? और उसके बाद वो दोनों वहां पर ब्रेस्ड यूनिकॉर्न को खाते हैं, जबकि बाहर वो लोग जो होते हैं उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर करके थक चुके होते हैं और कहते हैं कि ये फॉर्मेशन टूट क्यों नहीं रही, आज इतनी पावरफुल फॉर्मेशन कहां से लेकर आया? और इसी के साथ ही फॉर्मेशन का धुआं स्कैटर होना शुरू हो जाता है। तो वो सभी लोग देख रहे होते हैं कि अंदर से क्या निकलेगा और जैसे वो लोग वहां पर देखते हैं तो वो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अंदर का सीन काफी ज्यादा ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता है। क्योंकि वहां पर उन लोगों ने ब्रेस्ड चिकन को खाया था, ड्रैगन को खाया था, उसके अंदर बहुत सारी मिर्चें थी जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और मां लूचेन जो होता है उसकी जीभ बाहर निकली होती है। दूसरी तरफ से प्रिंसेस किंग चैंग जो होती है वो बेचारी वहां पर उसकी ब्लश कर रही होती है, साथ ही वहां पर उसके मुंह से भी धुआं निकल रहा होता है और वो जीभ से पोजेस मार रही होती है जैसे कि एक बंदे को बहुत ज्यादा मिर्चें लग रही हो। तो बाहर देखने वाले ऐसा समझते हैं कि शायद इन लोगों ने अंदर टैक्स किया है जिसकी वजह से इन दोनों की ये हालत हो गई है। तो सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि इस कमीने ने यहाँ पर हमारी सेंटर्स को गंदा कर दिया, इसने हमारी सेंटर्स को यहाँ पर डिफाइल कर दिया, हम इस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जबकि हमारी सेंटर्स कहती है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी था लेकिन बहुत ज्यादा मजा भी आया। और ये बात सुनने के बाद वो सभी बेचारे वहीं पर अपना सर पकड़कर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये क्या हमारी सेंटर्स यहाँ पर ये कह रही है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आया। और इसी के साथ ही वहां पर एक एम्परर राम का एक मास्टर आ जाता है। वो एम्परर राम का मास्टर आने के बाद कहता है कि लूचेन कौन है? लूचेन, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मास्टर जाओ इस वक्त गार्ड पीक के ऊपर तुम्हारा वेट कर रही है और उन्हें मुझे यहाँ पर तुम्हें लाने के लिए भेजा है। जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर मिस जाओ ने रॉयल कोर्ट से किसी एम्परर लेवल के मास्टर को भेजा है, उन्हें पता चल गया होगा कि इस कमीने ने यहाँ पर हमारी डिसेंडर्स के साथ क्या किया, इसी वजह से इसे सजाए मौत देने के लिए इसे इंपीरियल कोर्ट में बुलाया जा रहा है, जहाँ पर जब माउंटेन पीक पर जाएगा तो वहां पर मास्टर जाओ अपने हाथ से इस लड़के को मार डालेंगी। जबकि हमारी सेंटर्स वहां पर सोच रही होती है कि ये बेवकूफ यहाँ पर गलत सोच रहे हैं। मास्टर जाओ ने पर्सनली यहाँ पर ब्रदर लू को इसलिए बुलाया ताकि वो यहाँ पर उसे ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि हमारा लू जो है वो मास्टर जाओ का पर्सनल डिसाइपल है। उसके बाद हमारा लूचेन जो होता है उस मास्टर के साथ जो उसे लेने के लिए आया था उसके बड़े से पंछी के ऊपर बैठकर वहां पर से माउंटेन गार्ड पीक की तरफ आगे बढ़ जाता है, जहां पर मास्टर जाओ के साथ जाकर मिलेगा और मास्टर जाओ से बॉडी टेम्परिंग मेथड देने वाले जिससे वो अपनी बॉडी को टेम्पर करके अपनी कल्टीवेशन बेस को मजबूत कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में
में देखेंगे कि हमारा लू चैन की बॉडी टैंपरिंग कैसे होने वाली है और कौन सी टेक्निक को वो मास्टर करने वाला है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 13 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक एम्परर लेवल का मास्टर जो होता है वो हमारे लू चैन को अपने साथ लेने के लिए आता है ताकि मास्टर जाओ से उसे जाकर मिलवा सके, और वो उसे गार्ड्स माउंटेन पीक की तरफ लेकर जा रहा था। दोनों बड़े पंछी के ऊपर बैठते हैं और वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो रास्ते में वो एल्डर उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम हु हाई है और मैं इन सेक्टर का एक एल्डर हूँ। तो मास्टर जाओची ने जहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दिए थे कि मैं तुम्हें खुद पर्सनली वहां पर से पिक करके लेकर आऊँ और साथ ही तुम्हें यहाँ पर अपनी जाओची होली लैंड के एनवायरमेंट के बारे में बताऊं। तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर मुझे होली लैंड के बारे में बता सकते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास कितने सेंट्स और कितने एम्परर नाम के मास्टर्स हैं। तो इसी के साथ ही हु हाई जो होता है उसे वहां पर डिटेल्स बताना स्टार्ट करता है कि उसके पास यहाँ पर कितने एम्परर्स हैं और कितने होली लैंड के मास्टर्स हैं। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम्हारा सेक्टर यानी तुम्हारी होली लैंड जो है ये बाकी की सभी होली लैंड्स की तरह ही काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही वो लोग एक बड़ी झील के पास से गुजर कर जाते हैं। तो हमारा लू चैन जो होता है उस झील की तरफ देख रहा होता है, उसके अंदर से बहुत ही गोल्डन कलर का ऑरा निकल रहा होता है। तुम्हारा लू चैन कहता है कि आप वहां पर एक बड़ी सी गोल्डन स्केल फिश रहती है। तो वो कहता है कि हाँ वहां पर वाकई में एक बड़ी सी गोल्डन स्केल फिश रहती है, उसे ड्रैगन फिश कहते हैं और वो बहुत ही कमाल की है क्योंकि वो हमारी यहाँ पर होली लैंड का एक ट्रेजर है। हमारे पास यहाँ पर इस तरह के दो बीस्ट है, एक रैबिट है और साथ में यहाँ पर एक बड़ी सी गोल्डन ड्रैगन फिश है। ये दोनों यहाँ का ट्रेजर्स है होली लैंड के अंदर, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, उनकी बहुत ज्यादा मान्यता भी है। क्योंकि मां लू चैन जो होता है ड्रैगन फिश को देखकर लार टपका रहा था और कहता है कि एक बार मैं मास्टर जाओची से जाकर मिल लूं, उसके बाद वापस आकर इस ड्रैगन फिश को पकड़ूंगा और इसको खाऊंगा, क्योंकि इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और उस छोटे रैबिट को भी आकर पकड़ लूंगा। ये दोनों ट्रेजर्स हैं और दोनों काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इनको खा लिया जाए तो फिर मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मास्टर हु हाई उसे कहता है कि लो हम लोग यहाँ पर माउंटेन पर पहुंच चुके हैं। वो सीढ़ियों के नीचे उसे उतार देता है और कहता है कि अब यहाँ पर से आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा। तो मां लू चैन जो होता है वहां से सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। जैसे वो ऊपर पहुंच जाता है तो वहां पर मास्टर जाओ बैठी होती है। तो मां लू वहां पर जाने के बाद अपनी मास्टर जाओ को ग्रीट करता है। तो मास्टर जाओ से कहते हैं कि मिस सू ने मुझे कहा था कि तुम 3 महीने पहले वहां पर से निकल चुके हो, फिर इसके बावजूद तुम 3 महीने तक कहां पर थे और तुम यहाँ पर लेट क्यों आए हो। तो मां लू चैन उसे कहता है कि प्लीज माफ करिएगा, मेरी फैमिली में कुछ पंगा चल रहा था, इसी वजह से मुझे सॉल्व करने के लिए जाना पड़ा। उन मैटर्स को सॉल्व करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पर आ गया हूँ। तो मिस जाओ से कहती है कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। मिस सू ने मुझे इस बारे में बताया कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को टैंपर करने से बहुत ज्यादा डर रहे थे। तुम्हारा लू चैन सबसे पहले वहां पर अपने पास से गिफ्ट निकालता है और उसे कहता है कि मेरी मास्टर के लिए मैं यहाँ पर 1000 ईयर ओल्ड आइस लोटस लेकर आया हूँ। इसको खाने से, इसको एब्जॉर्ब करने से आपकी जवानी बरकरार रहेगी, आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए खूबसूरत रहेगा और कभी भी यहाँ पर इसके ऊपर रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। हालांकि आपकी एज काफी ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद इस फ्लावर की मदद से आप यहाँ पर और कई 100 सालों तक अपनी एज को बरकरार रख पाएंगे। तो मास्टर उसके पास से वो लोटस फ्लावर ले लेती है और उसे कहती है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम इतने बुरे नहीं हो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर किसी को किस तरह से गिफ्ट देकर खुश किया जाता है। तो मास्टर उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे बताओ कि जब तुम यहाँ पर आए थे तुमने रेस्टोरेंट के अंदर वहां पर काफी बड़ा पंगा खड़ा किया था और वहां पर तुमने कुछ डिसाइपल्स को पीटा भी है। तो मुझे बताओ कि हमारी जाओची होली राम जो है ये मिस सू की होली राम से मुकाबले में कितनी ज्यादा बेहतर है, क्या तुम इसको यहाँ पर कंपेयर करके बता सकते हो। लू चैन उसे कहता है कि मिस जाओ मैं यहाँ पर सच बोलूंगा कि आपकी जाओची होली लैंड जो है ये मिस सू की होली लैंड से बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि उसके मुकाबले में आपके डिसाइपल्स यहाँ बहुत ज्यादा वीक हैं। तो ये बात सुनने के बाद मिस सू कहती है, मिस जाओ कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे सच बोलने के लिए। इसका मतलब यह है कि हमारे डिसाइपल को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। फिर साथ उसे कहती है कि चलो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें जिस बॉडी टैंपरिंग मेथड के बारे में बताने वाली हूँ उसे थंडर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक कहा जाता है। हमें तुम्हारी बॉडी के यहाँ पर थंडर के साथ रिफाइन करने वाली हूँ। तुम्हारा लू चैन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद ही वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ पर इसने थंडर बॉडी रिफाइनिंग कहा, इसका मतलब यह है कि इसमें बहुत सारी थंडर होने वाली है और थंडर का मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर और ज्यादा रिफाइनिंग की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल बनने की जरूरत भी नहीं है, ना ही मुझे यहाँ पर किसी बॉडी टैंपरिंग की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर से नीचे जा रहा हूँ। तो मास्टर इसी के साथ एक तलिस्मान उसके सर पर चिपका देती है जिससे वहीं पर हैंग हो जाता है। तो मास्टर आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि तुम्हें जो पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन ग्रीन डोमेन में तुमने जो कुछ भी किया था उसके बाद से अब तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी। ग्रीन डोमेन के अंदर तुमने मास्टर के पास से ट्रेनिंग ली, जहाँ पर फॉर्मेशन सीखी और फॉर्मेशन लेकर आए और अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है बॉडी टैंपरिंग की।
मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ पर कभी भी डरते हुए नहीं देखा और अब यहाँ पर बॉडी टैंपरिंग से तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो। मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली हूँ, इसके बावजूद तुम्हें डर किस बात का है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग फेल हो जाएगी? और साथ ही आगे बढ़ते हैं उसके कान में कहती है तुम्हारे पास तो यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग्स होंगे, यानी कि तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे फ्लैग्स दिए होंगे, यानी कि बहुत सारी फॉर्मेशन दी होंगी। क्या उन फॉर्मेशन में कोई ठंडा क्रिएट करने वाली फॉर्मेशन है? चलो जल्दी से अपनी मास्टर को यहाँ पर अपना स्टोरेज बैग चेक करने दो। मैं यहाँ पर चेक करके देखती हूँ कि क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्मेशन है जिससे ठंडर को क्रिएट किया जा सके। जबकि मां लूचैन उसे कहता है कि नहीं मास्टर प्लीज ऐसा मत करो, मेरा स्टोरेज बैग मत निकालना। लेकिन मास्टर जो होती है उसके पास से वहां पर उसका स्टोरेज बैग निकाल लेती है और उसके स्टोरेज बैग के अंदर चेक करती है और कहती है कि देखो तो जरा इसके अंदर क्या है। इसके अंदर तो रॉयल थंडर फॉर्मेशन फ्लैग्स और इसके साथ साथ 4 लेवल to 7 लेवल की फॉर्मेशन फ्लैग्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि मिस सू जिंगजिया ने यहाँ पर पूरी तैयारी करके तुम्हें भेजा था। उसने तुम्हें फॉर्मेशन दी, उसके अंदर उसने यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करने के लिए थंडर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक के मुताबिक तुम्हें काफी सारी फॉर्मेशन दी है, जिसके मुताबिक तुम यहाँ पर थंडर क्रिएट कर सकते हो। तुम्हारा लूचैन कहता है कि मेरी तो वाट लगने वाली है और मुझे तो लगा था कि मास्टर झू ने यहाँ पर मुझे ये फॉर्मेशन जैसी वेस्ट करने के लिए दी हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसने ये फॉर्मेशन मुझे इसलिए दी है ताकि आगे वाली ट्रेडिंग में ये फॉर्मेशन मेरे काम आ सके। तो मास्टर जाओ जो होती है वहां पर उन फॉर्मेशन को निकालती है, उन सभी फॉर्मेशन को वहां पर चेक कर रही होती है, जबकि मां लूचैन वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये कमीनी मास्टर तो यहाँ पर मुझे मारना चाहती है। मेरे जैसे मासूम बच्चे को यहाँ पर ठंडर बॉडी रिफाइनिंग के लिए ठंडर के नीचे भेज देगी, जहाँ पर मेरे ऊपर बहुत सारी ठंडर्स गिरने वाली हैं। तो मास्टर जाओ से कहती है कि मुझे लगता है कि मिस सू ने यहाँ पर ग्रीन डोमेन के अंदर तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सारी की सारी तैयारी करके यहाँ पर भिजवाया है। तुम्हें यहाँ पर वो सारी की सारी फॉर्मेशन देकर भेजी है जिससे कि तुम आगे और ट्रेनिंग कर सकते हो। तो इसी के साथ ही मास्टरों से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा लालच होते जा रहे हो। तुमने यहाँ पर बहुत सारे मास्टर्स को मारा है, यानी ग्रीन डोमेन में तुम्हारी मास्टर सू ने तुम्हें जो ट्रेनिंग मेथड बताया था उसमें तुम्हें बहुत सारे होली लैंड के मास्टर्स को मारना था और तुमने वो काम किया भी, जिसकी वजह से तुमने बहुत सारे लोगों को ऑफेंड किया है। लेकिन कोई बात नहीं, एक सेंट बनने के बाद तुम यहाँ पर जिसे चाहे उसे मार सकते हो। अगर वो तुम्हारे साथ पंगा लेता है तो उसे मार डालना और अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो अपनी मास्टर के पास चले आना। तुम्हारी मास्टर हमेशा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो इसी के साथ में लूचैन उसे कहता है कि मास्टर आप बहुत ज्यादा काइंड हैं, इसलिए मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट यह है कि क्या मैं यहाँ पर ये प्रैक्टिस छोड़ दूं, क्या मैं इस प्रैक्टिस को स्किप कर सकता हूँ, क्या मैं नीचे जा सकता हूँ? तो मास्टर कहती है नहीं, ये प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ ही लूचैन कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, लगता है कि मैं बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ही मास्टर वहां पर एक फॉर्मेशन ओपन करती है और उसके अंदर से उसकी बटलर निकल कर आती है जिसका नाम यू चैन होता है। तो उसे कहती है कि चैन जू जल्दी से यहाँ पर आओ। तो चैन जू कहती है जी मास्टर बताएं कि मेरे लिए क्या ऑर्डर है, मुझे क्या करना होगा? तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए काम करना होगा। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर इस लड़के की बॉडी टेम्परिंग रिफाइनिंग टेक्निक के दौरान तुम इस लड़के के साथ रहो। मैं इस लड़के की बॉडी को टेम्पर करने वाली हूँ ठंडर के साथ और मैं तुम्हें यहाँ पर फॉर्मेशन फ्लैग्स भी देकर जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें इस लड़के की बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को रोकना नहीं है, चाहे यहाँ पर कितने ही महीने क्यों ना लगे, लेकिन इस लड़के की बॉडी के टेम्पर होने तक तुम इसके साथ रहोगी। मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर से जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर यह काम पूरा करोगी। तो चैनजू से कहती है जी मास्टर जैसे आपके ऑर्डर्स में बिल्कुल वैसे ही करोगे। और इसी के साथ ही मास्टर लूचैन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी मास्टर को एक बहुत ही जरूरी काम से नीचे जाना है, इसलिए मैं माउंटेन से नीचे जा रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर चैनजू की सारी बातों को सुनोगे और यहाँ पर पूरी तरह से अपनी बॉडी को रिफाइन करने में उसका साथ दोगे। अगर तुमने यहाँ पर उसकी बात को नहीं सुना तो फिर मैं वापस आने के बाद तुम्हें सजा दूंगी। तो वो कहता है नहीं मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इसकी बात को सुनूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहां पर से चली जाती है। और फाइनली यहाँ पर माया लूचैन की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आखिर माया लूचैन यहाँ पर इस ट्रेनिंग से इतना ज्यादा डर क्यों रहा है, आखिर उस ट्रेनिंग से मसला क्या है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जाओ वहां पर से चली जाती है, तो उसके चले जाने के बाद चैनजू से कहते हैं कि मास्टर चली गई हैं, अब जल्दी से हम लोग भी रेडी होते हैं ताकि तुम्हारी बॉडी रिफाइनिंग मेथड को स्टार्ट किया जा सके। और साथ ही आगे बढ़ती है और माया लूचैन के सर के पर लगे हुए तलिस्मन को भी हटा देती है और उसे कहती है अब जबकि मास्टर चली गई है तो फिर चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं। लेकिन माया लूचैन जो होता है वहां पर उसकी तारीफें करना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होती है अपनी जान छुड़वाने की। तो वो उसे कहता है कि चैनजू मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मास्टर की पर्सनल बटलर हो, तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मैंने तुम्हारे जैसा खूबसूरत इंसान पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मुझे लगता है कि हजारों साल में भी तुम्हारे जैसी ब्यूटीफुल मास्टर यहाँ पर कभी भी नहीं होने वाली। और तुम्हारी स्माइल देखो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल चांद जैसा और फूलू जैसा है। और इसी के साथ ही वो कहते हैं बस करो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी तारीफें करके मुझसे कोई फेवर लेना चाहते हो, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर तुम्हें कोई फेवर नहीं मिलने वाला। तुम्हारा लूचैन कहता है कि सीनियर सिस्टर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहता
हूँ क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस प्रैक्टिस को डिले कर दे, क्योंकि मेरा फिलहाल के लिए थंडर के साथ खेलने का कोई मूड नहीं है और मुझे यहाँ पर अपनी बॉडी को टेम्पर भी नहीं करना, क्यों ना मैं यहाँ पर से चला जाऊं। और इसी के साथ ही चैनजू से कहते हैं क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई, तो वो कहता है कि हाँ मेरी बातें खत्म हो गई। तो इसी के साथ ही उसे पकड़ती है और कहती है कि अब चुपचाप मेरे साथ फॉर्मेशन के अंदर चलो, मैं तुम्हें एक दूसरी फॉर्मेशन के अंदर लेकर जाऊंगी जहां पर तुम जाकर थंडर बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक के साथ अपनी बॉडी को रिफाइन करने की प्रैक्टिस करोगे। मां लूचन कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये कमीनी तो जहां पर मेरी बात सुनने वाली नहीं है, तो हो सकता है कि मैं जहां पर अगर इसे रिश्वत दूं तो उसके बाद ये मान जाए। तो इसी के साथ ही मां लूचन अपने पास एक बहुत ही कमाल की ड्रेस निकालता है जो कि एक होली लेवल की ड्रेस होती है। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम इस ड्रेस को अपनी बॉडी के ऊपर पहनती हो तो फिर एक होली लेवल का मास्टर भी जब तुम्हें पंच मारेगा तुम उसके अटैक को भी ब्लॉक कर पाओगी। ये बहुत ही खूबसूरत और महंगी ड्रेस है, क्या तुम्हें ये चाहिए? तो चैनजू इस ड्रेस को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि ये ड्रेस तो बहुत ज्यादा कमाल की है। और ये ड्रेस में तो यहाँ पर सोच रही थी कि मुझे भी यहाँ पर काश इस तरह की कोई ड्रेस मिल जाए। फिर साथ ही उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे ड्रेस दे ही दी है तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं यहाँ पर तुम्हारे पर एक एहसान तो कर ही सकती हूँ। तो हमारा जो लूचैन होता है उसे कहता है कि नहीं मुझे यहाँ पर तुमसे क्या चाहिए होगा, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही प्यार से तुम्हें ये अपने पास से ड्रेस दे रहा हूँ। साथ ही वो सोच रहा था कि मेरी मास्टर ने सही कहा था, इस दुनिया में हर एक चीज को पैसे से खरीदा जा सकता है और मुझे लगता है कि चैनजू को मैंने ड्रेस देकर इसे खरीद लिया और अब मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से इसे कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ से जाने दे। लेकिन चैनजू इसी के साथ से घसीटते हुए फिर से अपने साथ लेकर जाना स्टार्ट करती है और कहती है कि तुमने मुझे ड्रेस दिया तो फेवर के तौर पर मैं यहाँ पर तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस में मैं यहाँ पर तुम्हारा पूरा साथ दूंगी ताकि तुम अच्छे से अपनी बॉडी को टेम्पर करके बाहर आ सको। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी स्लैक ऑफ नहीं करने वाली और तुम्हारे पर पूरा ध्यान देने वाली हूँ। तुम्हारा लूचन कहता है कि मेरी बात का मतलब ये नहीं था, मेरे रिश्वत देने का मतलब ये था कि तुम यहाँ पर से मुझे जाने दो और मुझे बॉडी टेम्परिंग के इस मेथड में ना जाना पड़े। तो चैनजू से कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम यहाँ पर मुझे मीटिंग गिफ्ट दे रहे हो क्योंकि हम लोग पहली बार मिले हैं, तो फिर तुम्हारा फर्ज बनता है कि यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर को एक गिफ्ट देना और तुमने यहाँ पर मुझे गिफ्ट दिया, मैंने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपनी मास्टर के ऑर्डर्स को इग्नोर करके तुम्हें यहाँ पर से जाने दूंगी? नहीं, तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग तो होकर रहेगी, अब चुपचाप मेरे साथ चलो और यहाँ पर तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग होगी। और इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर 3 दिन के लिए तुम्हें कंप्रीहेंड करना है। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर थंडर बॉडी रिफाइनिंग मेथड को पढ़ना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हें एक मेथड दे रही हूँ, उसको अच्छे से यहाँ पर याद कर लो। सिर्फ तुम्हारे पास 3 दिन है और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास थंडर गिरना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही उसे कहती है कि फॉर्मेशन जब ऑफिशियली ओपन होगी तो उसके बाद थंडर फॉर्मेशन के साथ हमारी बॉडी को टेम्पर करना स्टार्ट किया जाएगा। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पर पूरे 400 फ्लैग्स है। मास्टर मुझे 400 थंडर फ्लैग्स देकर गई है, तो यहाँ पर फ्लैग्स को डिस्ट्रॉय करने के बारे में तो सोचना है मत कि तुम कितने ही फ्लैग्स को डिस्ट्रॉय कर लोगे, यानी कि थंडर फॉर्मेशन वाले फ्लैग्स जो है तुम्हारे पर ठंडर बरसाते रहेंगे। और इसी के साथ में लूचैन से कहता है कि लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर सा बच्चा हूँ। और इसी के साथ ही जैसे वो फॉर्मेशन के दरवाजे को टच करता है उसे बिजली का एक जबरदस्त झटका लगता है। तो लूचैन कहता है कि मेरी तो वाट लग गई मास्टर, ये किस किस्म की ट्रेनिंग है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और उसके बाद 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है कि 3 दिन के बाद लूचैन फाइनली उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर होता है जहां पर बार बार उसके ऊपर ठंडर गिराई जाती है, बार बार उसे ठंडर के साथ उसके ऊपर अटैक किया जाता है। तो लूचैन कहता है कि सिस्टर चैनजू प्लीज मुझे यहाँ पर से बाहर निकालो, अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ इस ठंडर के साथ, तो मैं कोयला बन जाऊंगा। जबकि मास्टर जाओ जो होती है वो एक मिरर के जरिए से वहां पर चैनजू से बात कर रही होती है। तो चैनजू से बताती है कि हमारी प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छी चल रही है और आज की प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा अच्छी जा रही थी, यानी कि हमारा जो चैनजू हमारा लूचैन है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। तो मास्टर जाओ से कहती है कि अच्छा इसका मतलब यह है कि इसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है और ऊपर से इसका हेयर कट तो देखो, मुझे लगता है कि इसके बाल पहले से काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं और बहुत ज्यादा यूनिक भी लग रहे हैं। जबकि हमारा लूचैन जो होता है उसे उंगली देते हुए कहता है कि मास्टर वहां पर मिरर के अंदर बैठकर बातें करना बंद करो, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरा फंसा दिया है। और साथ ही फिर से उसके ऊपर बिजली गिरती है और इसी के साथ ही मास्टर जो होती है वहां पर हंस रही होती है और कहती है कि ये लड़का काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा है, मुझे लगता है कि इसकी प्रैक्टिस को यहाँ पर डबल कर देना चाहिए, इसे बिल्कुल भी रेस्ट करने का वक्त ना दो। फिर साथ ही वो कहती है कि तुम यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करो। तो चैनजू कहती है जी मास्टर मैं ऑर्डर्स को फॉलो करूंगी। और मास्टर वहां पर से ऑफलाइन हो जाती है और उसके बाद चैनजू से कहते हैं कि चलो जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, अभी तो यहाँ पर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई, तुम्हारी बॉडी को टेम्पर करने के लिए इस ठंडर के अंदर तुम्हें बहुत ही ज्यादा वक्त के लिए रहना पड़ेगा। तो वो उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं पिछले 1 घंटे से तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। तो वो उसे कहते हैं कि 1 घंटा अभी कहाँ हुआ, अभी तो सिर्फ 22 मिनट्स हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि पूरा 1 घंटा हो भी गया है? तुम्हारा लूचैन कहता है क्या अभी सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझे इस ठंडर के नीचे पूरा 1 घंटा हो चुका है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है 1 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि मां लूचैन जो होता है वहां पर अभी भी ठंडर से बचने की कोशिश कर रहा था, ठंडर बार बार उसके ऊपर गिर रही होती है और वहां पर 1 हफ्ता गुजरने के बाद दिखाता है कि मां लूचैन जो होता है अपनी स्पीड को यूज करते हुए ठंडर से बचने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर 1 हफ्ते के बाद इतना पता चल गया कि अगर मेरी स्पीड ज्यादा होगी कि मैं थंडर अटैक से बच सकता हूँ। तो चैनजू कहते हैं कि मुझे लगता है कि जो लड़का यहाँ पर 4th लेवल की थंडर फॉर्मेशन के नीचे अपने आप को सर्वाइव
करने का तरीका ढूंढ लिया है, यानी कि ये इस फॉर्मेशन के मुताबिक अडेप्ट हो चुका है और उसे पता है कि अब यहाँ पर इससे कैसे बचना है। तो 1 महीने के बाद दिखाते हैं कि मां लूचैन के ऊपर वो ठंडर बिल्कुल भी असर ही नहीं कर रही होती। वो वहां पर ठंडर के नीचे बैठा होता है, ठंडर उसके ऊपर गिरती है लेकिन उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पर लाइटनिंग से बिल्कुल डर नहीं लगता। और इसी के साथ ही मास्टर जाओ जो होती है फिर से मिरर के जरिए ऑनलाइन होती है और कहती है कि मुझे लगा ही था कि डिसाइपल जो है यहाँ पर ये कर लेगा। अब मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में इसने कर मुझे भी हैरान कर दिया। मुझे तो लगा था कि इसे यहाँ पर 4th लेवल की ठंडर फॉर्मेशन के नीचे अपने आप को सर्वाइव करवाने में पूरे 3 महीने लगेंगे। और इसी के साथ ही लूचैन उसे कहता है कि मास्टर क्या मानती हो ना कि तुम्हारा डिसाइपल है ही बड़े कमाल का। अच्छा ठीक है, बताओ क्या मैं नीचे जा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर से माउंटेन के नीचे जा सकता हूँ? तो मास्टर उसे कहती है नहीं अभी नहीं, अभी तो यहाँ पर हम 4th लेवल की फॉर्मेशन को यूज कर रहे थे, अब यहाँ पर 5th लेवल की ठंडर फॉर्मेशन को यूज किया जाएगा। तो लूचैन कहता है कि मास्टर कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को बॉडी टेम्परिंग सिखा रही हो या फिर उसकी बॉडी को यहाँ पर कुक करना चाहती हो ताकि बाद में तुम यहाँ पर मुझे मसाले के साथ खा सको। तो इसी के साथ ही मास्टर जाओ चैनजू से कहते हैं कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर 5th लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। तो चैनजू कहते हैं जी मास्टर। और इसी के साथ ही लूचैन उसे कहता है कि प्लीज सीनियर सिस्टर तुम ही यहाँ पर मेरी बात सुन लो, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, प्लीज यहाँ पर मेरी बात मान लो। लेकिन साथ ही वहां पर 5th लेवल की फॉर्मेशन जो होती है हमारे लूचैन के ऊपर गिरती है तो वहां पर उसे बिजली का एक बहुत ही पावरफुल झटका लगता है, क्योंकि 5th लेवल की फॉर्मेशन का मतलब यह है कि बिजली का झटका जो है पहले से डबल होने वाला है। तो हमारे लूचैन की पूरी बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो कहता है कि मास्टर मैं वाकई में मर जाऊंगा, 5th लेवल की फॉर्मेशन मुझसे ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पर इसको फेस नहीं कर पा रहा। तो इसी के साथ ही चैनजू जो होती है वो भी अपनी मास्टर से कहती है कि मास्टर क्या ये वाकई में ओके है, कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इस लड़के की बॉडी बुरी तरह जख्मी हो रही है, 5th लेवल की फॉर्मेशन को ये हैंडल नहीं कर सकता। तो मास्टर से कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस लड़के के पास बहुत सारे डिवाइन ट्रेजर्स हैं, ये मास्टर जू के पास बहुत सारे डिवाइन ट्रेजर्स लेकर आया जिनकी मदद से ये ठंडर के नीचे भी अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसके ऊपर अटैक्स जारी रखो। और इसी के साथ ही लूचैन को दिखाता है कि वहां पर अपने पास एक लाइफ सेविंग आइटम को निकालता है जो कि एक ड्रैगन लिक्विड होता है। वो बहुत ही स्पेशल किस्म का ड्रैगन लिक्विड होता है। वो उस ड्रैगन लिक्विड को पीना स्टार्ट करता है। तो मास्टर से कह दिया क्या तुमने देखा इस लड़के के पास ड्रैगन लिक्विड है, चाहे इसकी बॉडी को तुम पूरी तरह से तोड़ भी दो, इसकी हड्डियां भी टूट जाएं, तब भी ड्रैगन लिक्विड की मदद से दोबारा से अपनी हड्डियों को जोड़ लेगा। तो चैनजू कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है मास्टर, मैं भी इसके ऊपर तरस नहीं खाने वाली, जब तक इसके ट्रेजर्स खत्म नहीं होते तब तक बार बार 5th लेवल की फॉर्मेशन के साथ मैं इसके ऊपर ठंडर अटैक करती रहूंगी। तो यहाँ पर एपिसोड 14 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या लूचैन अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपनी बॉडी को टेम्पर कर पाएगा और उसका लेवल कहां तक पहुंच जाएगा, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 15 के साथ हाथ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि लूचैन जो होता है वहां पर अपने पास से ड्रैगन लिक्विड निकालता है और उसके साथ अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर करना शुरू कर देता है। तो लूचैन कहते हैं कि मास्टर इसके पास तो बहुत सारे कमाल के ट्रेजर्स हैं, ये ड्रैगन लिक्विड बहुत ज्यादा खास है, किसी को यहाँ पर एक ड्रॉप नहीं मिलता और इसके पास तो पूरी बॉटल है। इसका मतलब यह है कि जितनी बार चाहे मैं यहाँ पर 5th लेवल की ठंडर फॉर्मेशन के साथ इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, या अपनी बॉडी को दोबारा से दोबारा रिकवर कर लेगा। जबकि लूचैन अभी भी चिल्ला कर कह रहा था कि मास्टर शुक्र करो मेरे पास ट्रेजर्स है, इसी वजह से मैं सर्वाइव कर पा रहा हूं, वरना तुमने तो यहाँ पर मुझे मारने की पूरी तैयारी की हुई थी। तो मास्टर जाओ से कहते हैं कि मास्टर सू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था कि तुमने वहां पर ग्रीन होली लैंड के अंदर ड्रैगन लिक्विड इकट्ठा किया था और बहुत सारे किलोग्राम्स में तुमने इसको इकट्ठा किया था। इसका मतलब यह कि तुम्हारे पास बहुत सारा लिक्विड मौजूद है। अगर तुम यहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए भी ठंडर फॉर्मेशन के नीचे बैठो तभी तुम अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर सकते हो, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तुमने जितनी फॉर्मेशन इतना पैसा वहां पर से लिया था ग्रीन फॉर्मेशन से, वो सारा का सारा तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए था, ना कि तुम्हारे मजे के लिए था। तो इसी के साथ ही चैनजू से कहते हैं कि मास्टर ठीक है मैं यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देती है, और मास्टर भी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर से नजर नहीं हटानी, बार बार इसके ऊपर ठंडर फेंकती रहो। तो कहती है जी मास्टर। और लूचैन कहता है कि मैं तो यहाँ पर वाकई में मरने वाला हूँ, मेरा सारे का सारा ड्रैगन लिक्विड यहाँ पर से खत्म हो जाएगा, मेरा इतना कीमती ड्रैगन लिक्विड मास्टर तुम वो सारे का सारा वेस्ट करवा दोगी। तो नेक्स्ट सीन 1 हफ्ते के बाद का दिखाया जाता है कि 1 हफ्ते के बाद लूचैन जो होता है वो लेटा होता है केव के अंदर, वहां पर साथ ही कह रहा होता है कि लूचैन जो है वो 18 साल की उम्र में यहाँ पर मर गया। चैनजू उसके पास आती है और उसे कहती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर किस तरह से ऐसे क्यों लेटे हुए जैसे कि तुम वाकई में मर गए हो, भी तुम यहाँ पर मरे नहीं हो, क्या तुम्हें माउंटेन के नीचे नहीं जाना, या फिर तुम यहीं पर रहना चाहते हो, या फिर मैं दोबारा से तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करूं। तो लूचैन उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है क्या मैं वाकई माउंटेन के नीचे जा सकता हूँ, क्या प्रैक्टिस खत्म हो गई है? तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो गई है, अब तुम नीचे जा सकते हो। और तो इसी के साथ ही लूचैन जो होता है वो जल्दी से भागता वहां पर से चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो उसकी मास्टर वहां पर सोच रही होती है, मास्टर सू ने मुझे बताया था कि इस लड़के को ट्रेन करते वक्त बहुत ज्यादा मजा आया था, और इस लड़के को ट्रेन करते हुए वाकई में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ये बहुत ज्यादा नटखट है और ट्रेनिंग में हमेशा हंसाता रहता है। और इसी के साथ ही चैनजू से कहती है कि मास्टर क्या इसकी ट्रेनिंग को यहीं पर खत्म किया जाए, क्या आपको लगता है कि इसने यहाँ पर वो अचीव कर लिया जो इसे अचीव करना था?
क्या वाकई में चाहती है कि जहाँ पर से आगे मैं 6 लेवल की फॉर्मेशन को यूज करूँ या फिर 7th लेवल की फॉर्मेशन को यूज करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इससे ज्यादा फेस कर पाएगा, ये इस बिजली के झटके की वजह से मारा जाएगा। तो मास्टर जाओ से कहते हैं कि ये हम 5 वुड मास्टर्स का डिसाइपल है, चाहे ये लड़का यहाँ पर इस बिजली के झटके की वजह से डस्ट क्यों ना बन जाए, हम पांचों मिलकर इसे दोबारा से जिंदा कर लेंगे, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा लूचन जो होता है बड़ी खुशी खुशी माउंटेन से नीचे उतर कर जा रहा था, काफी ज्यादा खुश लग रहा था और कहता है कि इन मास्टर्स को क्या लगता है कि जो लोग यहाँ पर मुझे साथ सब कुछ कर सकती हैं, मैं दोबारा कभी यहाँ पर लौट कर नहीं आऊंगा। तुम्हारा लूचन जब वहां पर से भागकर जा रहा था तो वहां पर 2 सीनियर ब्रदर्स और एक लड़की खड़े होते हैं, तो वो लोग वहां पर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बिजली के झटकों की वजह से हमारे लूचन के बाल जो होते हैं वो उड़ रहे होते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि ये क्या, इस लड़के के बाल तो देखो, इसके बाल कैसे हैं। तुम्हारा लूचन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रही हो, तुमने मेरे बारे में अभी भी यहाँ पर क्या कहा। तो सीनियर ब्रदर्स आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमारे जूनियर ब्रदर को क्या कहा कि वो बकवास कर रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारी जूनियर सिस्टर के साथ बदतमीजी करने की, तुम पता नहीं कहां पर से उठकर आ गए, अपने बाल देखो, अपने कपड़े देखो, तुमने कपड़े भी नहीं पहने, आधा नंगा इंसान जिसके बाल यहाँ पर बॉम्बार्ड हुए हैं, तुम यहाँ पर से इस तरह से हमसे बात कैसे कर सकते हो। तो वो लड़की भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि हम लोग यहाँ पर बस एक अगली इंसान को अगली कह रहे हैं, जरा अपने चेहरे की तरफ देखो, जरा अपने बालों की तरफ देखो, तुम बहुत ज्यादा घटिया लग रही हो और हम यहाँ पर तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे बल्कि सच ही कह रहे हैं। तुम्हारा लूचन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि कमीनी कुतिया कहेगी, तुम यहाँ पर मुझे अगली कह रहे हो, बस बहुत हो गया, और तुमने यहाँ पर मुझे गरीब किस तरह से कहा, लगता है कि मैंने यहाँ पर शर्ट नहीं पहनी हुई, तो इसका मतलब यह है कि मैं गरीब हो गया हूँ। और इसी के साथ में लूचन अपने पास से एक बहुत ही स्पेशल पिल निकाल लेता और कहता है कि जरा गौर से देखो, तुम गरीब लोगो, तुम लोगों ने पहले कभी यहाँ पर इस तरह की पिल्स नहीं देखी होंगी। और वो उनसे कहता है कि अब यहाँ पर जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको, अगर तुम लोग यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगोगे तब हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये पिल दे दूं। क्या तुम्हें पता है कि 7th रैंक की पिल जो होती है वो कितनी ज्यादा पावरफुल पिल होती है। 7th रैंक की पिल को जॉनसन पिल कहा जाता है। क्या तुम लोग इस पिल को पहचानते हो? लड़के जो होते हैं वो लोग भी इस पिल को देखते ही पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में एक 7th ग्रेड की पिल है। लेकिन इस लड़के के पास यहाँ पर एक 7th ग्रेड की पिल कहां पर से आई, क्योंकि इस पिल को बनाने के लिए एक 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट की जरूरत पड़ती है और हमारी जाओशन होलीराम में भी एक 7th ग्रेड का अल्केमिस्ट नहीं है। तो वो तीनों ही जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, जबकि लड़की जो होती है कहती है मुझे इस बॉटल को दिखाओ, मैं अपने हाथ में पकड़कर देखना चाहती हूँ। और जैसे उस बॉटल को अपने हाथ में पकड़ती है तो वो कहती है तो वाकई में जॉनसन पिल है। तो हमारा लूचन उसे कहता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं, अब जबकि मैं काफी अमीर आदमी हूं और इस तरह की बॉटल्स मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई हैं। अगर तुम यहाँ पर असल में मेरी तारीफ करती हो, अगर तुम यहाँ पर मुझे कहती हो कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूं या फिर अच्छे से मेरी तारीफ करती हो, तो ये पिल मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये बात सुनते ही वो लड़की जो होती है उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है और कहती है कि ब्रदर तुम बिल्कुल भी अगली दिखाई नहीं देते, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो और ऊपर से तुम्हारा चेहरा तो देखो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है और तुम्हारे बालों का स्टाइल बहुत ज्यादा अलग है, मुझे ये बालों का स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आया। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि नहीं अभी नहीं, अभी और तारीफ करो, ये कम है। और इसी के साथ ही वो जूनियर सिस्टर्स के साथ ही चिपक जाती है और उसे कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी तारीफ करते करते मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्या तुमने आसमान के ऊपर सितारों को देखा है? तुम उनसे भी ज्यादा खूबसूरत हो। क्या तुमने गार्डन में फूलों को देखा है? तुम उससे भी ज्यादा हैंडसम हो। मां लूचन कहता है कि बस बस बहुत हो गया, तुमने यहाँ पर मेरे जूते चाटे, मेरे लिए इतना काफी है। अब यहाँ पर तुमने मेरी बहुत सारी तारीफ कर दिया तो बदले में ये जॉनसन पिल तुम्हारी हो गई। और वो पिल वाली बॉटल उस लड़की को दे देता है तो वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ ही पीछे से एक और लड़की निकल कर आती है और उसे कहती है कि यंगर ब्रदर तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, क्या ये हैंडसम ब्रदर यहाँ पर मुझसे अपनी तारीफ करवाना चाहेगा? तुम्हारे बाल मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगे और साथ ही तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा प्यारा है और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो तुम मेरे साथ यहाँ पर जो करना चाहो वो कर सकते हो। मां लूचन इसी के साथ ही अपने पास एक और पिल की बॉटल निकालता है और उस लड़की को भी दे देता है और इसी के साथ ही वहां पर 2 जूनियर सिस्टर्स निकल आती हैं, वो भी उसकी तारीफें करना शुरू कर देती हैं। तो जो वहां पर आकर मां लूचन की तारीफें कर रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो, तो वो उन सभी को पिल्स दे रहा होता है, जबकि वो सीनियर ब्रदर्स जो होते हैं साइड के ऊपर खड़े देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि हमारी जूनियर सिस्टर्स को हो क्या है, ये सभी लोग तो यहाँ पर पागल हो गई हैं, लगता है कि सभी लोगों को यहाँ पर पैसा चाहिए, जिसके पास पैसा ये सभी उसी की हैं। और इसी के साथ ही उनमें से एक और लड़की निकल कर आती है जो काफी ज्यादा भद्दी दिखाई देती है। तो वहां पर आने के बाद कहती है कि तुम सभी लड़कियां यहाँ पर पैसा को देकर करप्ट कैसे हो सकती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर पिल्स के बदले में इस लड़के की तारीफें करने की। तो हमारा लूचन जो होता है सीनियर सिस्टर की तरफ देखता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में पैसा किसी चीज को नहीं खरीद सकता। और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक स्पेशल पिल निकालता है जिसे किंग ब्रेकर पिल कहा जाता है। तो उसे कहता है कि सीनियर सिस्टर अगर तुम यहाँ पर मेरी तारीफ करोगे तो तुम्हें यहाँ पर ये वाली किंग ब्रेकर पिल मिलेगी। क्या तुम्हें पता है कि ये पिल कितनी ज्यादा खास है? तो क्या तुम यहाँ पर मेरी तारीफ करना चाहोगी? जब वो यहाँ पर उससे कह रहा होता है कि मेरी तारीफ करो, इसी के साथ एक और सीनियर सिस्टर साइड के ऊपर से निकल कर आ जाती है और कहती है कि यंगर ब्रदर तुम यहाँ पर हैंडसम तो हो, लेकिन तुम यहाँ पर जो कुछ भी गा रहे हो ये राइटियस बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और साथ ही आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि हैंडसम ब्रदर मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर सिस्टर्स को पागल कर रखा है, वो सारी की सारी तुम्हारी पिल्स की वजह से तुम्हारी तारीफें किए जा रही हैं। और साथ ही उसके कान में जाकर उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर किंग ब्रेकर पिल मुझे दे देते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी
तुम्हारी तारीफ करने को तैयार हूँ। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी तारीफ करे या फिर तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करे जो कोई दूसरा नहीं कर सकता? बताओ कि तुम यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर से क्या करवाना चाहते हो। तो इसी के साथ ही लूचैन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि अब जबकि तुमने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपने इस जूनियर ब्रदर को किस करो। अगर तुम यहाँ पर मुझे किस करती हो तो फिर तुम्हें ये किंग ब्रेकर पिल मिल जाएगी, ये पिल तुम्हारी हो जाएगी। ये बात सुनती ही वो सीनियर सिस्टर हैरान हो जाती है और फिर साथ ही पीछे हटती है और उसे कहती है क्या तुम्हें यहाँ पर किस करूं। तो लूचैन उसे कहता है क्या हो गया, तुम्हें ये किंग ब्रेकर पिल नहीं चाहिए? तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर कुछ भी करोगे और मैं यहाँ पर तुम्हें बताऊं तो मुझे क्या चाहिए। और इसी के साथ ही बाकी के सभी ब्रदर्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इस कमीने की हिम्मत तो देखो, ये हमारी सीनियर सिस्टर टैंक से कह रहा था कि वो यहाँ पर उसे किस करे। वो उसे भी कह रहे होते हैं कि सीनियर सिस्टर टैंक जिंग इसको अवॉइड करो, तुम इसकी बातों में मत आना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारी सीनियर सिस्टर टैंक जिंग इसे किस करेंगे उस पिल के लिए या फिर नहीं।